उतरलेलो आहोत. या पॉझिटिव्ह वाईब्स असणं गरजेचे आहेत आणि ती पॉझिटिव्हिटी आता जरूर या टीममध्ये बघायला मिळाली आहे. परंतु प्रतिस्पर्धी संघ आस्ट्रा एंटरप्राइजेस 3 पैकी 3 सामने त्यांनी जिंकलेले आहेत. जबरदस्त खेळ पाहायला मिळाला. स्पेशली आयकॉन खेळाडू सुहास पवार त्याच्यासाठी स्पर्धा चांगली राहिली. विथ द बॉल विथ द बॅट ऑलराऊंड परफॉर्मन्स त्याच्या माध्यमातून. आणि एका बाजूला आशिष मेहरोल चांगली गोलंदाजी आशिष मेहरोलची तुम्हाला बघायला मिळाली आहे. म्हणजेच काय तर मजरखान एक मोठा सामना होण्याची दाट शक्यता आहे या दुपारच्या सत्रामध्ये. जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ ये मैच नहीं बल्कि इस भिवंडी प्रीमियर लीग में जितने भी मैचेस हुए सभी बड़े मैचेस है और ये मैच तो इस ग्रुप का बहुत ही अहम मैच रहेगा क्योंकि मीत स्पोर्ट्स चाहेंगी इस मुकाबले में भी जीत प्राप्त करना। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आसरा इंटरप्राइज जिस तरह से उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेला है, उनका खेल जो रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। खेल की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। दोनों ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए इस वक्त आते हुए आसरा इंटरप्राइजेस की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे बिलाल शेख और उनका साथ देने के लिए रहेंगे बालातरे। थोडासा बदल खरं तर मागच्या मॅचपासून आपल्याला बघायला मिळाला आहे. सलामी वीरांमध्ये विशेषतः पहिल्या मॅचमध्ये बाळातरेनं ओपन केलं परंतु त्यानंतर 8व्या क्रमांकावरही तो बॅटिंग करण्यासाठी आला आणि आता पुन्हा ॲज अ ओपनर बिलाल शेखच्या सोबतीनं तो दिसतोय आसरा एंटरप्राइजेस टीमसाठी. हे बदल गरजेचे देखील असतात मजर खान. जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से चेंजेस हम देख रहे किए हैं, बिलाल शेख ने ओपनिंग पैर में अपने साथ बालातारे को ओवर लेकर आए और बालातारे की हम बात करें तो इस सीज़न में वो अच्छा फॉर्म दिखा रहे। टीडीपीएल के एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच भी वो रहे हैं, तो अच्छे फॉर्म से वो गुजर रहे बालातारे। और दूसरी तरफ हम बात करें बिलाल शेख की तो भिवंडी प्रीमियर लीग जो होता है उसमें उनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो बहुत ही बेहतरीन, इसीलिए तो भिवंडी प्रीमियर लीग के इससे पहले जो 5 सत्र हुए उसमें 2 के मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं बिलाल शेख। चांगला प्रदर्शन याही 6व्या पर्वामध्ये त्याच्या बॅटमधून बघायला मिळालं कारण डावाला सुरुवात चांगली करतो. आणि इस वक्त डगआउट में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत फेमस चेहरा आनंद नायडू साहब हैं और उद्योगपति हर्षित पणमानिक साहब हैं। वीआईपी डाइस पे इस वक्त देख रहे हैं उजैर बिल्डर हैं, आबिद सिद्दीकी हैं और अब्दुल्ला भाई हैं। सभी का हम तहे दिल से इस्तकबाल। तंजीम गोरेकर, ओमान शेख, नईम शेख ये सभी तैयार हैं। खेल की शुरुआत होने जा रही है। आज का दिन बिजिएस्ट डे इन बीपीएल। इट्स ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। बिल्कुल सही कहा समीर भाभे सर ने कि आज का जो दिन है सभी के लिए बिजी है, चाहे वो टीमें जो चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कमेंटेटर हो, चाहे फिर दर्शक हो, क्योंकि दर्शक भी इस आज के दिन को काफ़ी एंजॉय करने जा रहे हैं। अगदी बरोबर. प्रेक्षक काल तुडुंब गर्दी प्रेक्षकांची तुम्हाला बघायला मिळाली. संपूर्ण मैदान हे कचाकच भरलेलं होतं. अक्षरशः डोक्यावर घेतली प्रेक्षकांनी स्पर्धा भिवंडी प्रीमियर लीग. खेल की शुरुआत होने जा रही है और विक्की जैनी साहब ने यहाँ पर ऑल द बेस्ट कहा है मीत 11 को। खेल की शुरुआत होते भी पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे आशीष मेहरुल को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे वहाँ पर बिलाल शेख। खेल की शुरुआत आज के दिन की शुरुआत होती हुई डे नंबर 5 की शुरुआत। पहली गेंद और अपने अंदाज में गेंद को खेल दिया वहां पर किंग ऑफ भिवंडी टेनिस क्रिकेट बिलाल शेख के बल्ले से। ये बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत ये स्ट्रोक आता हुआ स्विच हिट के अंदाज में गेंद को खेला और पहली गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आक्रमक सुरुवात, अटॅकिंग अप्रोच, पॉझिटिव्ह स्टार्ट या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न केला बिलाल शेखने आणि काय फटका खेळलाय. लाजवाब टायमिंग. थोडासा बाहेर बॉल होता, लाईन थोडीशी आपण पाहिली तर बाहेरच्या दिशेने होते वाईड ऑफ ऑप्शनचा आणि त्याचा फायदा उचलला. पहिल्या चेंडूमध्ये अगदी आपण पाहिलं तर रिस्क देखील दाखवली आहे बिलाल शेखनं चौकार प्राप्त करताना. तो अच्छा स्ट्रोक वहां पर आता हुआ पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री के साथ अपनी पारी की शुरुआत की और टीम का अकाउंट भी उन्होंने 4 रनों से पूरा किया है। आशीष मेहरुल ने भी अपेक्षा नहीं की होंगी पहली गेंद पर बिलाल शेख स्विच हिट लगाएंगे। आज के दिन की शुरुआत यहाँ पर होती हुई पहला मुकाबला अभी अभी यहाँ पर शुरू हुआ है। भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6 ये चल रहा है और ग्रुप सी का ये 8वां मुकाबला अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक बार फिर से वहाँ पर आशीष मेहरुल। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी।
हालांकि फिर से वहां पर बॉल हिट की तरफ गए थे, इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेलने की कोशिश कहीं ना कहीं रही थी बिलाल शेख द्वारा। पुलर लेन की गेंद रही थी और हल्का सा मूवमेंट भी मिला वहां पर गेंदबाज को। डॉट गेंद के साथ वापसी इस बार की है वहां गेंदबाज आशीष। इस बार सफल हुए, लॉन्ग वे सफल, और गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। फिर से वहां पर एक कमाल का स्ट्रोक आता हुआ बिलाल शेख के बल्ले से। बहुत ज्यादा सफल हुए, जगह बनाई और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया 6 रनों के लिए। क्लास झळकतोय बिलाल शेखचा, किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट. सफल होत असताना लेन बॉल पिक केला आणि स्क्वेअर लेगच्या पलीकडे पाठवलाय. 6 धावांकरिता षटकार. ओपिनियन मध्ये सांगितलं ज्यावेळेला टॉसला आला एक मोठा डाव माझ्याकडून येणं गरजेचं आहे संघासाठी, आणि त्याची सुरुवात त्याने केली. आता जी बिल्कुल, शुरुआत तो यहाँ पर अच्छी होती हुई। इस बार पंच कर दिया वहां पर अवे फ्रॉम द बॉडी, ये स्ट्रोक लगाते हुए देखना है केदार वहां पर मौजूद है। हालांकि गेंद को जरूर रोका है उन्होंने, लेकिन बल्लेबाज देखना है कि 2 रन पूरे किए इस बार। स्ट्रोक अच्छा रहा था समीर, लेकिन टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं कर पाए थे इस बार बिलाल। हालांकि 2 रन और अब स्कोर में जुड़ते हुए, और इन 2 रनों की मदद से स्कोर 12 पर जा पहुंचा है। चांगली सुरुवात आहे टीम आसरा एंटरप्राइजेस साठी. विनिंग मोमेंटम त्यांना मिळालं आणि त्याचा फायदा होतोय. हा बॉल पडल्यानंतर थोडासा बाहेरच्या दिशेने वळण घेणार, आणि मला वाटतं की फलंदाजाने आता DRS ची मागणी केली आहे. जी बिल्कुल, वहां पर बिलाल शेख ने यहाँ पर DRS की मांग की है। तीसरे एम्पायर की मांग करते हुए वहां पर बल्लेबाज वाइड गेंद के लिए यहाँ पर मांग की गई है। शुरुआत जिस तरह से हुई है समीर आसरा एंटरप्राइजेस की, वो बहुत ही बेहतरीन रही है। पहली गेंद पर बाउंड्री, उसके बाद डॉट, फिर 6, फिर 2 रन आए, और अब देखना है कि इस गेंद का थोड़ा सा इंतजार है। सर ऑनफील्ड निर्णय या ठिकाणी द्यायचा आहे. डॉट डॉट चेंडू असेल आणि धावसंख्या धावफलकावरती 12 धावा, 12 ऑन बोर्ड. फिर से एक और अच्छी गेंद वहां पर नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेला है वहां पर बिलाल ने, और तेज कदमों से एक रिस्की रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। ओवर की लास्ट गेंद रही थी, फ्रंट फुट को थोड़ा सा आगे निकालकर कॉपी बुक स्टाइल में इस गेंद को खेला है। चांगला ड्राईव्ह जरूर पाहायला मिळाला, परंतु थोडीशी रिस्क देखील होती. हे धाव घेत असताना एका धावेने स्कोर पुढे गेलेला स्कोर कार्डवरती 13 धावात पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर चांगलीच सुरुवात या ठिकाणी आसरा एंटरप्राइजेस टीमसाठी. स्पेशली बिलाल शेखच्या बॅटमधून धावा येत आहेत. एक चौकार, एक षटकार त्याच्या बॅटमधून आपल्याला बघायला मिळाला, आणि 6च्या 6 बॉल खरं तर बिलाल शेखनं फेस केले, आणि 13 धावा त्याच्या बॅटमधून तुम्हाला बघायला मिळाल्या. BC4 and अल्ताफ बाली, प्रेसिडेंट भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6, चेअरमॅन ऑफ BPL सीजन 6 चे मांगीलाल पालीवाल. जबरदस्त योगदान आज ही टुर्नामेंट सफल करण्यासाठी आपण पाहतोय. BC4 कमिटीमध्ये अल्ताफ बाली सरांच्या सोबतीने अमोल पाटील, सुभाष ठाकरे, पंटी शेळके यांचे मोलाचं योगदान ही स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी, आणि जे सर्व स्पॉन्सर ज्यांनी BPL सक्सेस करण्यासाठी सपोर्ट केला, त्यांचा सपोर्टिंग रोल राहिला, आणि त्याच्याचमुळे आपण मदरखान 6व्या पर्वामध्ये यशस्वीरित्या आलोय. ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू आज आपल्या भिवंडीतील युवा खेळाडूंना कुठेतरी त्यांचा अनुभव ते शेअर करतात, आणि येणाऱ्या काळामध्ये त्या गोष्टीचा फायदा नक्की या क्रिकेटर्सना होणार आहे. कारण अनेक यंगस्टर खेळाडू आपल्याला BPLच्या माध्यमातून पुढे येताना दिसत आहेत, आणि त्या टेनिस बॉल क्रिकेटला सुखीचे दिवस आलेत. ISPL सारखी मोठी स्पर्धा आता तुम्हाला टेनिस बॉल क्रिकेटची बघायला मिळते, ज्यांनी कित्येक खेळाडूंचं आयुष्य घडवलं. चला, वेळ अगदी आपण पहिल्या षटकासाठी 6 मिनिटे घेतलेले आहेत, लक्षात असू द्या. कॅप्टन राजू बोगा गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. बिलाल समोर थोडीशी जागा म्हणून खेळण्याचा प्रयत्न होता. डॉट बॉलनं सुरुवात केली आहे. दूसरे ओवर की यहाँ पर शुरुआत हुई और बवंडर ऑफ भिवंडी राजू बोगा गेंदबाजी के लिए आए हैं। पहली गेंद डॉट गेंद रही है, डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है अपनी गेंदबाजी की राजू बोगा।
काल विकेट टेकर गोलंदाज म्हणून चांगली कामगिरी त्यानं केली टीम मीच स्पोर्ट्ससाठी आणि आज कॅप्टन ओ इथे मला वाटतं कॅच ड्रॉप झालाय. रिॲक्शन गोलंदाज राजू बोगा स्पष्टपणे दिसतोय त्याच्या चेहऱ्यावर नाराजी. फार क्लोज विकेट किपर होता. पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये येणारा बॉल अगदी क्लोज विकेट किपर विरेश पाटील त्या ठिकाणी होते आणि त्याला जज करता आलं नाहीये. एकच धाव आणि धावसंख्या 14 वर. जी बिल्कुल, विकेट कीपिंग की भूमिका हम देख रहे हैं कि वीरेश पाटिल हालांकि एक बहुत ही बेहतरीन विकेट Check. कीपर है वीरेश. सदाबहार कमेंटेटर अजय गरज जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत. पहली 2 गेंदें वहां पर बहुत ही बेहतरीन रही है, पूरी तरीके से बीट कर दिया था इस बार बिलाल शेख को. बोगा हो हवेत आहे, चीप केलाय, मिस टायमिंग. कवचा फिल्डर अल्ताफ शेख चेंडू खाली आला आणि तो आता चुकी करणार नाहीये. हा पहिला धक्का लागेल आसरा एंटरप्राइजेस टीमला. बाला तरे बॅक टू डग आउट. विकेट यहां पर गिरा है, पहला विकेट और पहला बड़ा झटका लगा है आसरा एंटरप्राइजेस को. बाला तरे अपना खाता भी नहीं खोल पाए, पहली गेंद का सामना कर रहे थे और हल्के हाथों से सिर्फ चिप करने की कोशिश उन्होंने की. बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद चले गई और ये पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ. बहुत बेहतरीन कैच भी रहा है वहां पर अल्ताफ शेख द्वारा. जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे राजू बोगा, पहली 2 गेंदें वहां पर पहली तो डॉट रही, उसके बाद जीवन दान मिला बिलाल शेख को, लेकिन तीसरी गेंद के ऊपर काम तमाम कर दिया है बाला तरे का. फार दुरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. मी या अगोदरच उल्लेख केला की मजर खान राजू बोगा एक विकेट टेकर गोलंदाज आहे आणि कालही चांगल्या विकेट त्यानं मिळवल्या. आपल्या टीमसाठी चांगली सुरुवात त्याने मिळवून दिली आणि आज देखील त्याच्या माध्यमातून पहिला ब्रेक थ्रू देण्यामध्ये यशस्वी ठरलाय. 14ला पहिला धक्का. मीच स्पोर्ट्सनं टॉस जिंकून बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतला. आसरा एंटरप्राइजेस पॉईंट टेबलमध्ये आता आपण विचार केला तर ग्रुप सी मध्ये ते टॉप करत आहेत, कारण 3 पैकी 3 मॅचेस त्यांनी जिंकल्यात. आणि एका बाजूला मीच स्पोर्ट्सचा आपण विचार केला तर काल पहिला सामना पराभूत झाला आणि त्याच्यानंतर त्यांनी कमबॅक केलेला आहे. नवीन बॅटर सुहास पवार आयकॉन खेळाडू आता मैदानामध्ये एंटर होतोय. स्पेशली सुहास पवारनं खूप चांगला खेळ दाखवलाय मजर खान, विथ द बॅट विथ द बॉल. जी बिल्कुल, जिस तरह से खेल उन्होंने कल दिखाया गेंद और बल्ले से, वो बहुत ही बेहतरीन रहा है. अपनी पारी की शुरुआत अब यहाँ पर करते हुए ऑल इंडिया आइकॉन सुहास पवार. विकेट निकाली थी पिछली गेंद के ऊपर राजू बोगा, और कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जब भी विकेटों की तलाश रहती है तो राजू बोगा वो काम करके देते हैं. सुहास पवार समोर आता एक मोठं चॅलेंज असेल, आव्हान असेल, परंतु ही स्पर्धा त्याच्यासाठी चांगली राहिली आणि राजू बोगासाठी देखील ही स्पर्धा चांगली राहिली आहे. ओव्हर द विकेट येतोय. ओ पहिल्याच बॉलवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. फास्टर वन, फार वेगात टर्न करतोय राजू आणि त्याच्यामध्ये त्याला यश मिळालंय. निर्धाव येतोय सुहास पवारच्या विरोधात. फिर से एक और अच्छी गेंद वहां पर राजू बोगा द्वारा नए बल्लेबाज के लिए बाहर की तरफ गेंद को निकाला था और बहुत ज्यादा बाहर की गेंद को लपेट कर मारने की कोशिश रही वहां पर सुहास पवार द्वारा. कमबॅक कमालीचं केलेलं आहे. फर्स्ट ओव्हरमध्ये 13 आल्यानंतर हा बॉल पुन्हा एकदा पुढच्या लेंथवर टाकला. अगदी यॉर्क लेंथ होता आणि पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. एकसा धाव देखील तिथे मिळेल आणि एक धाव पळून देखील पूर्ण केले, म्हणजे 2 धावा आता स्कोर कार्डवरती जोडल्या जातील. 16 धावा स्कोर बोर्डवरती आता लागल्यात. पहिल्या ओव्हरमध्ये 13 होत्या. कमबॅक करणं गरजेचं होतं, कारण ज्या वेगानं निघाले होते बॅटर असं वाटत होतं की फार मोठ्या टोटलकडे निघालेत. खरं तर अजूनही बिलाल शेख आहे मैदानाच्या आतमध्ये, त्याच्या बॅटमधून चांगले रन्स आलेत, परंतु बाळा तरेची जी विकेट होती ती कुठेतरी पॅक करून देणारी विकेट होती ती मीच स्पोर्ट्स संघाला. फुल टॉस आहे, मिस टायमिंग आहे, हवे ते बॉल फिल्डर पोहोचणार का प्रयत्न करतोय, भरपूर दूर होता क्षेत्ररक्षक आणि बॉल एक टप्पा घेत असताना बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे बिलालच्या बॅटमधून येतोय चौकार. इस बार कमजोर गेंद रही थी वहां पर राजू बोगा द्वारा. फुल टॉस ये गेंद रही थी और स्लॉक स्वीप के अंदाज में इस गेंद को खेला है बिलाल शेख ने और गेंद को भेज दिया है 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. चौके के साथ टीम का स्कोर अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ. अभी इस पर 1 विकेट गंवाने के बाद आसरा एंटरप्राइजेस. बिलाल शेख इस वक्त बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करे, उनकी पारी की ये दूसरी बाउंड्री आई है. चांगला खेळ, जबाबदारपणा दाखवलाय, रिस्पॉन्सिबिलिटी. कालपासून आपण पाहिलं तर बिलालला स्टार्ट मिळतो, परंतु त्या स्टार्टचा मोठ्या डावामध्ये कन्वर्ट त्याला करता आलेलं नाहीये, मोठ्या इनिंगमध्ये त्याला रूपांतर करता आलेलं नाहीये, परंतु आजही ती सुरुवात मिळाली आहे. 9 बॉलमध्ये 18वर तो बॅटिंग करतोय. आज जरूर त्याच्याकडून ते एक्सपेक्ट केलं जाईल की एक मोठा डाव त्यानं खेळावा आस्ट्रा एंटरप्राइजेस टीमसाठी, कारण
त्याचं असं म्हणणं आहे की 3 जिंकूनही सेफ नाहीये, हा जिंकून आम्हाला क्लीन क्वालिफाय करायचं आहे ग्रुपमधून. परंतु राजू बोगा कमबॅक करावा लागेल. गुड कमबॅक, गुड कमबॅक. पुन्हा एकदा वाईड ऑफ ऑप्शन हाई फुल लेंथ बॉल होता आणि पडल्यानंतर हलकीशी मुवमेंट पाहायला मिळाली. बाहेरच्या दिशेने कट होत असताना हा डॉट बॉल येतो आणि याचबरोबर पॉवर प्ले संपलाय. पॉवर प्लेमध्ये धावा झाल्या 20. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये आसरा एंटरप्राइजेस. 2 ओवर का यहाँ से खेल समाप्त हो चुका और 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया 20 रन बन चुके हैं. 1 विकेट गंवाने के बाद आसरा एंटरप्राइजेस आज का ये पहला मैच और पहले मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई आसरा एंटरप्राइजेस. बिलाल शेख अभी भी वहां पर मौजूद है और बहुत बढ़िया अब बल्लेबाजी कर 18 पर वो बैटिंग करे. हालांकि अब तक आशीष सुहास पवार ने अब तक अपना खाता नहीं खोला है. पहले ओवर में आशीष मेहरुल ने जो गेंदबाजी की थी 13 रन खर्च किए, लेकिन उसके बाद राजू बोगा उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है. रन भी कम खर्च किए और एक विकेट भी हासिल की है उन्होंने. बाला तारिक के रूप में विकेट उन्होंने हासिल की है. गेंदबाजी में एक बार फिर से वहां पर देखना है कि आशीष मेहरुल को ही गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा. कंटिन्यू रखा है उन्हें गेंदबाजी में. देखना है कि अब यहाँ से किस तरह से बल्लेबाजी होंगी, क्योंकि पावर प्ले अब यहाँ से ख़त्म हो चुका है. अब नॉन पावर प्ले में किस तरह से बल्लेबाजी हो पाएंगी ये देखने वाली बात रहेगी. खेल की शुरुआत होती हुई ओवर नंबर 3 में अब एक बार फिर से आते हुए आशीष मेहरुल सामना करेंगे वहां पर सुहास पवार. पहली गेंद वहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंद, काफी तेज गेंद रही थी. अपने विकेट को कवर करके इस गेंद को खेला है सुहास ने और ये सिंगल रन इस बार पूरा करते हुए. गेंद तो बहुत ही बेहतरीन रही थी वहां पर आशीष मेहरुल द्वारा. बिल्कुल विकेटों के बीच में गेंद को उन्होंने रखी थी. हो, विकेट टू विकेट टाकण्याचा प्रयत्न होता. एक धाव त्या ठिकाणी मिळाली आहे. पॉवर प्लेचा विचार केला तर तेवढाही मोठा स्कोर बनवता आला नाही आसरा एंटरप्राइजेसला. ज्या प्रकारे आपण स्टार्ट पाहिला 20 धावा फक्त 2 ओव्हरमध्ये जमा केल्या आणि एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मीच स्पोर्ट्ससाठी की एक विकेट त्यांना मिळाली. पॉवर प्लेमध्ये विकेटचा शोध घेणं गरजेचं असतं आणि आता आशिष मेहरुलकडे पुन्हा चेंडू सोपवलाय. बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बार देखना है वहां पर पंच किया इस गेंद को. प्रतीक पाटिल वहां पर मौजूद रहेंगे और ये सिंगल रन इस बार और आता हुआ स्कोर में. बिलाल शेख सेंसिबल क्रिकेट भी खेल रहे हैं. बीच बीच में उनके बल्ले से बड़े हिट भी आ रहे हैं और सेंसिबल क्रिकेट भी वो खेलते हुए सिंगल में भी अपनी पारी को आगे की तरफ लेकर जाते हुए. लेकिन पहली 2 गेंदें आशीष मेहरुल की वो अच्छी रही है. बल्लेबाज को मजबूर किया स्ट्राइक रोटेट करने के लिए. सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब 22 पर अब स्कोर जा पहुंचा 1 विकेट गंवाने के बाद. पुल कर दिया इस गेंद को वहां पर. इस बार देखना है फिर से वहां पर प्रतीक मौजूद रहेंगे और ये एक और सिंगल रन. गेंदबाजी जिस प्रकार से यहाँ पर अब हो रही है वो बहुत ही बेहतरीन. पिछले ओवर में राजू भोगा ने कमाल की गेंदबाजी की, 7 रन देकर 1 विकेट हासिल की और अब यहाँ पर आशीष मेहरुल वो भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए. नक्की, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये 13 धावा आल्या होत्या. त्याच्यानंतर आशिष चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय. गुड कमबॅक. ओ लेकिन इस बार देखना है फुल टॉस गेंद रही है. रिवर्स स्वीप जरूर लगाया वहां पर बिलाल ने, लेकिन फिर से एक और सिंगल रन. हालांकि फुल टॉस गेंद रही थी और जिस प्रकार से उन्होंने स्ट्रोक लगाया कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज भी नजर आए हैं बिलाल. आज पहिलाच जो फटका होता बिलालचा तो रिव्हर्सच्या माध्यमातून होता आणि जास्तीत जास्त स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न केला आज बिलाल शेखनं. स्लैश किया अपने बैट को वहां पर. ओहो, देखना है कि क्या कुछ हुआ है वहां पर. गेंद बहुत बेहतरीन रही थी समीर और स्लाइस किया था पूरी तरीके से अपने बैट को रोल किया था सुहास पवार ने. हो, थोडासा जास्त शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला होता. ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहूया ज्या पद्धतीने हा बॉल थोडीशी जागा बनवून खेळायचं होतं, इनसाइड आउट खेळायचं होतं, बॅटची आउटसाइड एज. मोठी कडा लागली. राजू भोगाने चांगला प्रयत्न केला आणि 25 पर स्कोर. 1 विकेट गंवाने के बाद गेंदबाज चैनल में गेंदबाजी हो रही. बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर उन्होंने रखा है. बिलाल शेख फिर से वहां पर एक और अच्छी गेंद.
देखने की अपील जरूर वहां पर हो रही है, लेकिन एम्पायर भी जो है कि टच से मस नहीं होते हुए कमाल का ये ओवर रहा है आशीष मेहरुल का। बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है तीसरे ओवर में। 3 ओवर का खेल भी अब यहाँ से समाप्त हो चुका है और सिर्फ अब 25 ही रन बने। 5 ही रन खर्च किए अपनी गेंदबाजी में इस ओवर में आशीष मेहरुल ने। कमालीची वापसी केली आहे, गुड कमबॅक. राजू भोगानं जो पलटवार केला तिथून ते सातत्य, तो मोमेंटम आशिष मेहरुलनं देखील या षटकामध्ये दाखवला. पहिल्या ओव्हरमध्ये त्यानं दावा खर्च केल्या होत्या 13 आणि या ओव्हरमध्ये फक्त 5 त्याच्या ओव्हरमध्ये आपल्याला बघायला मिळाले आणि जरूर विकेट त्याला मिळाली नाही, परंतु एक इकॉनॉमिकल स्पेल आपण म्हणूया. 3 षटकांचा खेळ संपन्न झाला आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 25 धावा या स्कोर कार्डवरती आहेत. आफ्टर 3 ओव्हर आता ड्रिंक्स ब्रेक आपण मैदानामध्ये पाहतोय. पाणी घेऊन जात आहेत आणि या पाण्याच्या सोबतीला काही मेसेज देखील कोचनं मेंटरने पाठवले असावे, ज्या प्रकारे आता इथून पुढे काय करायचं आहे. एक्झॅक्टली मी म्हणेल इथून आता आसरा एंटरप्राइजेस टीमसाठी गिअर अप करावा लागेल, टॉप गिअरनं बॅटिंग सुरू करावी लागेल, कारण दुपारचं सत्र म्हटलं तर मजर खान या मैदानावर धाबा बनतायत, तो प्रयत्न आता इथून करावा लागणार आहे. मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करावी लागेल. ज्या वेळेला इथून मोठं टार्गेट सेट करणार तेव्हाच तर प्रतिस्पर्धी संघ मिडस्पोर्टवर दबाव तुम्ही निर्माण करू शकाल. जी बिल्कुल, यहाँ पर देखना है कि ड्रिंक्स टाइम हुआ है, वहाँ पर पानी पीकर अपने आप को एक बार फिर से तरोताज़ा करते हुए मीत 11 के खिलाड़ी। लेकिन जिस तरह से अब तक गेंदबाजी हुई है समीर, वो बहुत ही बेहतरीन रही है। आशीष मेहरुल और साथ ही साथ राजू बोगा ने जो गेंदबाजी की वो कमाल की गेंदबाजी रही है। 3 ओवर का खेल भी यहाँ समाप्त हो चुका और स्कोर जो बनाया गया है 25 रन बने। हालांकि बिलाल शेख अभी भी वहाँ पर मौजूद है, सुहास पवार। अच्छी बात यह है कि एक ही विकेट गिरा है आसरा एंटरप्राइजेस का, लेकिन बचे हुए जो 3 ओवर का खेल रहेगा उसमें और कितने रन यहाँ पर बनाएंगे आसरा एंटरप्राइजेस के बल्लेबाज, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। बिलाल शेख आज एक नए माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करे और उन्होंने टॉस के वक्त कहा भी था कि आज एक बड़ी पारी खेलनी होगी उन्हें। प्रतीक पाटिल अब गेंदबाजी के लिए आएंगे। ओवर नंबर 4 की शुरुआत होने जा रही है और प्रतीक पाटिल को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। चौथं षटक आणि आता फार एंड कडून बिनार विलेज एंड कडून गोलंदाजी करण्यासाठी प्रतीक पाटील तयार होतोय. काल पॉवर प्ले मध्ये एक षटक त्याने टाकलं होतं, ते भरपूर एक्सपेन्सिव्ह तो ठरला आणि त्याच्याचमुळे आता कॅप्टननं त्याच्या गोलंदाजी क्रमामध्ये थोडासा बदल केलेला आहे. चौथ्या षटकामध्ये त्याला इन्व्हाइट केलंय, परंतु इथून स्वतः राजू बोगा येऊ शकला असता. ज्या प्रकारे त्यानं दुसरं षटक हाताळलं होतं तो आता थांबलेला आहे. प्रत्येकी कॅप्टनची एक वेगळी रणनीती असते. प्रतीक पाटील राऊंड द विकेट, समोर सुहास पवार पहिला बॉल सोडून दिला आणि तो खूप जास्त बाहेर होता असं अंपायरनं सांगितले आणि आता व्हाईट बॉलचा इशारा, परंतु गोलंदाजी करणाऱ्या संघानं पुन्हा रिव्ह्यूची मागणी केलेली आहे. जी बिल्कुल, मीत 11 ने वहां पर रिव्यू की मांग की है वाइड गेंद के लिए। पहली गेंद रही थी प्रतीक पाटिल की। चौथे ओवर का खेल भी यहां से अब शुरू हो चुका है। आज पहले मुकाबले में कई दर्शक हमारे साथ मौजूद है और कई ऑनलाइन मैसेज भी हमें आ रहे हैं, जिसमें से विक्की जनियानी साहब ने ऑल द बेस्ट कहा है मीत 11 को। कल हमारे साथ वो यहाँ पर ज़रूर मौजूद रहे थे, हालांकि आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो बिजी है, लेकिन उन्होंने अपनी शुभेच्छा यहाँ पर दी है मीत 11 को। इट्स अ व्हाईट बॉल. अवांतर धावेनिशी आता प्रतीकनं आपल्या षटकाला सुरुवात केली आणि पडल्यानंतर थोडासा कट होताना आपण चेंडूला पाहिला होता. धावसंख्या धावफलकावरती 26. सुहास पवार ऑन स्ट्राईक, पुन्हा प्रतीक. हो, यावेळेला लॉफ केलाय, टायमिंग प्रॉपर झाले. अल्ताफ वर बघत राहिलाय, परंतु बॉल त्याच्या मागे पडला लॉंग ऑनच्या पलीकडे. सुहास पवारच्या बॅटमधून सिक्सर. बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आया वहां पर सुहास पवार के बल्ले से। हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेला और कहीं दूर जाकर ये गेंद गिरती हुई 6 रनों के लिए ये पहला सिक्सर आया है ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी सुहास पवार के बल्ले से।
मागचे 4 बॉल खरं तर सुहास 4 बॉलमध्ये 3 वर बॅटिंग करत होता, परंतु आता त्याच्यानंतर बरोबर त्याच्या रडारमध्ये हा बॉल सिक्सर त्याच्या बॅटमधून आपल्याला बघायला मिळाला. धावसंख्या 32 रन्स, चांगला फटका पाहायला मिळाला. भागीदारी होणं गरजेचे आणि आता या दोन्ही खेळाडूंकडून ती अपेक्षा असेल की एक मोठी पार्टनरशिप व्हावी, परंतु प्रतीक पाटील पहिला चेंडू थोडासा बाहेर टाकला, तेथे एक्स्ट्रा धाव मिळाले आणि त्याच्यानंतर लाईनमध्ये थोडासा बदल केला, परंतु पूर्णपणे ओव्हर पिच बॉल होता, त्याच्यावर हल्ला चढवला तो सुहास पवारनं. त्याच्यासाठी ते इझी होतं. 32 वर आता स्कोर जाऊन पोहोचलाय. चांगल्या टोटलकडे वाटचाल आस्ट्रा एंटरप्राइजेस टीम की. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ सुहास पवार के बल्ले से एक बड़ा धमाका उन्होंने किया है. 32 पर अब स्कोर को पहुंचा दिया इस सिक्सर की मदद से. गेंदबाजी के लिए प्रतीक पाटिल आए. पहली गेंद उनकी वाइड गेंद रही थी, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने रखी, लेकिन अगली गेंद के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगाते हुए अपनी पारी का ये पहला सिक्सर आया है सुहास पवार द्वारा. कमबॅक करावा लागेल प्रतीक पाटीलला. अगदी आता क्लोज विकेट कीपर पुन्हा ओव्हर पिच बॉल पुन्हा लॉफ केलाय लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. वन मोर बिग हिट, बॅक टू बॅक दूसरा सिक्सर. सुहास पवार ऑन फायर. सुहास पवार अपना पावर दिखाते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर ठोक डाले उन्होंने. कमाल की अब बैटिंग होती हुई. प्रतीक पाटिल कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े से महंगे साबित हो रहे, जिस तरह से उन्होंने 2 गेंदों में अब 13 रन खर्च किए. पहली वाइड, उसके बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े स्ट्रोक आते हुए सुहास पवार द्वारा. अगला जो मुकाबला रहेगा वो है बालाजी एकर्स और आरसीसी राहुल. नेक्स्ट मैच बालाजी एकर्स वर्सेस आरसीसी राहुल. अंकुर सिंग आणि केतन मात्रे या 2 खेळाडूंमध्ये यापुढची लढाई तुम्हाला बघायला मिळेल, परंतु आता सध्या प्रतीक पाटीलच्या विरोधात सुहास पवारचं आक्रमण आपण पाहतोय. लागोपाठ 2 सिक्सर त्याच्या बॅटमधून आलेत. तिसरा येणार का? कवसला यावेळेला पुन्हा लॉफ्टेड हिट. क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण केतन पाटीलचं. प्रत्येकी बॉलवर परफेक्टली मिडल करताना दिसला, बॉलच्या मेरिटवर खेळताना दिसलाय सुहास. एका धावेने स्कोर पुढे जाताना स्कोर कार्डवरती 39 धावा, 39 रन्स. चौथ्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ असताना चांगल्या धावा आता या ओव्हरमध्ये जमा केल्या जात आहेत. चर्चा आपण करत होतो ना की राजू बोगानं एक चांगलं षटक हाताळलं होतं पॉवर प्ले मध्ये. तो स्वतः का थांबला आणि तिथून प्रतीकच्या हातामध्ये चेंडू दिला. निर्णय थोडासा कठीण होता आणि इथे स्लॉग हिट. आता बिलाल शेखची बारी आहे. बॉलला भिरकावून दिला मिड विकेटच्या पलीकडे. आणखी एक सिक्सर. ग्रेट बॅटिंग, जबरदस्त फटकेबाजी आता दोन्ही फलंदाजांनी सुरू केल्या. हलकासा ऑप्शनच्या बाहेर आला, शफल होत असताना बरोबर बॉलच्या लाईन मध्ये येत असताना स्लॉग हिटचा फटका. किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेखच्या बॅटमधून सिक्सर. 45 धावा. आता रिव्हर्स खेळले, स्विच हिट, बॅकवर्ड पॉइंटला बीट केलं, बॉल वेगाने सरसावतोय. क्षेत्ररक्षक उज्ज्वल त्या ठिकाणी चांगला प्रयत्न करताना दिसला. बॉल मैदानाच्या आतमध्ये त्यानं पाठवलाय. आता ओव्हर थ्रो झाले आणि आता तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जाईल आणि याचबरोबर 3 धावा देखील कंप्लीट केल्या जातात. भरपूर महागडं षटक आता प्रतीक पाटीलचं तुम्ही पाहतायत. आतापर्यंत 23 धावा त्याच्या ओव्हरमध्ये आल्या आणि टीमची टोटल 48 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचली आहे. इस ओवर में हम देख रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है मीत 11 के लिए. जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, अब तक 3 सिक्सर आ चुके हैं और इस बार ये 3 रन भी दौड़कर पूरे किए बल्लेबाजों ने. रनिंग बिटवीन द विकेटों के बीच में जो दौड़ है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली है. बल्लेबाजों के बीच में जो तालमेल था समीर, वो बहुत ही बेहतरीन रहा था. ओ चांगल्या तालाने धावले आणि चांगली रनिंग दाखवली. सोडून दिल्या बॉल, व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. आता थोडंसं ऑप्शनच्या बाहेर जास्त राहण्याचा प्रयत्न प्रतीक पाटीलने केलाय. एक परफेक्ट अष्टपैलू खेळाडू आहे, परंतु या मॅच मध्ये विशेषतः या स्पर्धेमध्ये प्रतीकची गोलंदाजी थोडीशी प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यासारखीच राहिली आहे. आता पुन्हा समोर उडवलाय, डाऊन दी ग्राउंड, लॉफ्टेड इट. सुहास पवारच्या बॅटमधून आणखी एक सिक्सर. हा तिसरा षटकार प्रतीकच्या विरोधात. चेक. बालाजी एकर्स के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है आपके लिए. और आरसीसी राहुल के कैप्टन
इट्स ओवर टू यू, कम बॉक्स। थैंक यू भावे सर। किस तरह से ये खेल खेला जा रहा है समीर, 3 ओवर की समाप्ति बाद अगर जो स्कोर बना तो 25 बना था, लेकिन इस ओवर में 30 रन दे डाले प्रतीक पाटिल, पूरी तरीके से लूट लिया वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने, सुहास पवार और बिलाल शेख ने। काही फलंदाजी पाहायला मिळाली आहे। प्रतीक पाटीलच्या ओव्हरमध्ये एकूण 30 धावा त्या ठिकाणी कंप्लीट करण्यात आल्या। म्हणजेच काय बघा ना, एक चुकीचा निर्णय कुठेतरी या मॅचमध्ये, या डावामध्ये आस्ट्रा एंटरप्राइजेसचं वर्चस्व पाहायला मिळालं। मला असं वाटतं की मग जर का इथून जर राजू बोगानं कंटिन्यू केलं असं, जर तर जागा नाहीये क्रिकेटमध्ये, परंतु एक आपण ऑब्झर्व करण्यानुसार जसं की पहिलं षटक त्याचं होतं, त्यानं चांगले चेंडू हाताळले होते सुहास पवारच्या विरोधात, परंतु प्रतीक पाटीलच्या हातामध्ये चेंडू देणं थोडंसं मी म्हणेल आता संघासाठी बॅकफुटला नेण्यासारखंच झालेलं आहे। जी बिल्कुल, गलती तो वहाँ पर हुई है। राजू बोगा ने चौथे ओवर में अपने आप को नहीं लेकर आए थे, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि अगर और मगर की जगह नहीं है क्रिकेट में, लेकिन अब देखना है कि सही फैसला अब लेते हुए वहाँ पर राजू बोगा अब जाकर अपने आप को फिर से मोर्चे पर वो लगाते हुए। लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी हुई पिछले ओवर में वो बहुत ही बेहतरीन रही है। 4 ओवर का भी खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर अब अगर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन नजर आता हुआ आसरा इंटरप्राइजेस का 55 रन बन चुके हैं। राजू बोगा गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे ओवर नंबर 5 लेकर आते हुए। 29 पर बैटिंग कर रहे हैं बिलाल शेख, जबकि सुहास पवार 22 पर बैटिंग करते हुए। पहली गेंद वहां पर देखना बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद रही है और वाइट गेंद के साथ शुरुआत की है अपनी गेंदबाजी की। चौथे ओवर की जो शुरुआत हुई थी समीर, वो भी वाइट के साथ हुई और 5वें ओवर की शुरुआत भी वाइट गेंद के साथ ही हुई है। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों का माइंडसेट ये है कि बल्लेबाज से बचने की कोशिश यहां पर करते हुए गेंदबाज पुल कर दिया इस गेंद को वहां पर, लेकिन एलिवेशन नहीं मिला है। देखना है वहां पर डीप में जरूर खिलाड़ी मौजूद है और ये सिंगल रन इस बार पूरा करेंगे बिलाल। धीमे कदमों से भले एक सिंगल रन पूरा किया है, सफल होकर इस बार पुल किया था इस गेंद को, ऑन द ग्राउंड गेंद को खेल दिया है। सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब आगे की तरफ जाता हुआ 57 पर स्कोर। मोठ्या टोटलकडे वाटचाल आसरा एंटरप्राइजेस टीमची आपल्याला बघायला मिळाली आहे। 57 धावा धावफलकावरती लागल्यात। यानंतर बालाजी एकसच्या विरोधात आरसीसी राहुल यानंतरचा सामना आपल्याला बघायला मिळेल। पटकी हुई गेंद वहां पर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, हुक कर दिया गेंद को और गेंद इस बार भी जाएंगी 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद रही थी वहां पर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये हुक स्ट्रोक लगाए वहां बल्लेबाज सुहास पवार। गेंद को फिर से भेजते हुए बाउंड्री के बाहर इस बार 4 रन। शॉर्ट ऑफ लेन बॉल कंट्रोल नव्हता करत या फटक्यामध्ये, परंतु एक चांगलं क्षेत्र निवडलं, प्लेसमेंट लाजवाब। बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर लेगच्या पलीकडे येणारा चौकार फक्त बाउंड्रीज मध्ये डील करतोय असं म्हणूया आपण। सुरुवातीच्या बॉलमध्ये सिंगल्स आल्या, परंतु त्यानंतर 3 सिक्सर आणि एक चौकार आता त्याच्या बॅटमधून आलाय। जी बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर करते हुए सुहास पवार। इस बार देखना है वहां पर बिग 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 हिट और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्या कमाल का स्ट्रोक वहां पर फिर से आया है सुहास पवार के बल्ले से। सुहास पॉवरफुल पवार, सुहासची पॉवर आता मैदानामध्ये दाखवली। राजू बोगाच्या विरोधात देखील आता आक्रमण त्याने सुरू केले आणि काय फटका होता। सुपर शॉट, सुपर डुपर हिट। हॅव अ लुक ॲट दॅट। ऑफस्टंपच्या बाहेरचा बॉल हा पॉलीवर घेत असताना समोर उडवलाय। समीर, आपको लगता नहीं कि भावेश पवार के बाहर जाने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सुहास पवार कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल भावे सर, भले ही भावेश पवार इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन दर्शकों का एंटरटेनमेंट यहां पर करते हुए सुहास पवार, क्या कमाल का ये स्ट्रोक आया है उनके बल्ले से। 10 चेंडूंमध्ये 32 वर पोहोचले आणि मोठ्या डावाकडे आता वाटचाल सुरू आहे दोन्ही फलंदाजांची। 67 धावा। ओ बोगाचा हा बॉल पुन्हा पुल केलाय, पुल पॉवरफुल, सक्सेसफुल, 1 मोर सिक्सर। सुहास पवार की बल्लेबाजी खास बात यह है समीर के, जब एक मार तो उसके बाद दूसरा भी वो मार रहे हैं। ये लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगा दिए उन्होंने। इस बार मिड विकेट के ऊपर से गेंद को तान दिया और गेंद फिर से चले गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। बॅक टू बॅक 2 सिक्सर। आता राजू बोगाच्या विरोधात देखील सुहास पवारनं आक्रमण सुरू केलंय।
कमालीचं पहिलं षटक होतं राजू भोगाचं, परंतु आता ह्या षटकामध्ये त्याच्या विरोधात पलटवार अटॅकिंग 11 बॉलमध्ये 38 वर आता जाऊन पोहोचला इंडिव्हिज्युअली. 73 धावा स्कोर कार्डवर. राजू बोगा फिर से वहां पर, और इस बार भी गेंद जा रही बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने. लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्सर ठोक डाले वहां पर. सुहास पवार ऑन फायर. क्या कमाल की बैटिंग हो रही है. एक चीज आपने देखी होंगी, 2 रन पर उनका कैच ड्रॉप हुआ था सुहास पवार का, और राजू बोगा ने वो कैच ड्रॉप किया था, और अब राजू बोगा के खिलाफ ही वो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं. क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही. आणि या ठिकाणी आपण बघितलं की 2 धावांवर ज्या खेळाडूचा झेल सुटला तो खेळाडू आता 44 वर जाऊन पोहोचलाय. तुफानी फटकेबाजी. प्रतीक येऊ द्या किंवा राजू येऊ द्या, सुहासला फरक पडणार नाही. तो त्याचा खेळ इथे सुरू ठेवणार आहे. पॉवरफुल पवारची फलंदाजी आपल्याला मैदानात पाहायला मिळाली आहे. 79 वर धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 79 रन्स. जबरदस्त फटकेबाजी आसरा एंटरप्राइजेस टीमसाठी. आयकॉन खेळाडू चमकलाय पूर्ण स्पर्धेमध्ये. सुहास पवार चमकलेला आहे, आणि या महत्वाच्या सामन्यामध्ये खरं तर 4 सामने जिंकून त्यांना क्लीन क्वालिफाय करायचं असं बिलालनं सांगितलं होतं, आणि सध्या तरी पहिल्या डावात तो खेळ त्यांचा आपल्याला बघायला मिळाला. पिछला ओवर महंगा रहा था, 30 रन आए थे, और इस ओवर में भी अब तक 24 रन आ चुके हैं. इस बार एलिवेशन नहीं मिला वहां पर सुहास पवार को, और इस बार देखना है कि सिंगल रन तो पूरा करेंगे वहां पर बल्लेबाज. इंडिव्हिज्युअली 45 धावांवर आता सुहास पवार जाऊन पोहोचले, आणि फार कमी चेंडू त्याने घेतलेत, म्हणजे एक फास्टेस्ट 50 आपल्याला बघायला मिळू शकेल. जी बिल्कुल हो सकता है. जिस तरह से बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे सुहास पवार, और अब तक इस भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6 में 2 अर्धशतक लग चुके हैं. प्रथमेश राठौड़ और साथ ही साथ आराफ शेख, ये 2 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया. क्या तीसरा हमें देखने को मिलेगा समीर आज के दिन? 66 रनों की पार्टनरशिप भी हुई है ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में. लेकिन इस टूर्नामेंट की जो हाईएस्ट पार्टनरशिप है वो प्रथमेश राठौर और साथ ही साथ भावेश पवार, 123 रनों की पार्टनरशिप रही थी, ओपनिंग पार्टनरशिप. परंतु आता ही भागीदारी 66 धावांची आपल्याला बघायला मिळाली आहे. 5 ओव्हर नंतर 80 धावा स्कोर कार्डवरती आपल्याला बघायला मिळतात. चांगले धावगतीने धावा जोडल्या गेलेल्या आहेत. बिलाल शेख बॅटिंग करतोय 16 चेंडूंमध्ये 30 धावांवर, आणि सुहास पवार सध्या फलंदाजी करतोय 13 चेंडूंमध्ये 45 धावांवर. 6 सिक्सर त्याच्या डावामध्ये आपल्याला बघायला मिळाले. एक चौकार त्याच्या डावात आपल्याला बघायला मिळाला. जणू काय हायलाइट क्रिकेट आपण पाहतो एखाद्या होऊन गेलेल्या सामन्याचा, तसा खेळ मैदानात आपण पाहिला मागच्या 2 ओव्हर्समध्ये. यस, स्कोर जो अब तक बनाया गया वो है 80. कारण या ठिकाणी पहिल्या 3 षटकांचा विचार केला तर फक्त 25 धावा होत्या, आणि त्यानंतर आता शेवटची जी 2 षटकं झाली, प्रतीक आणि राजू बोगा, या 2 षटकांमध्ये खरं तर आपल्याला 55 धावा येताना दिसल्यात. हा खेळ क्रिकेटचा आहे. वेळ बदलायला या खेळामध्ये वेळ लागत नाही, आणि आता उज्ज्वलच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलाय. 45 वर बॅटिंग करतोय सुहास पवार. फॉर एंडकडनं उज्ज्वल तयार, राईट अराउंड द विकेटनं. 80 धावा स्कोर कार्डवर आसरा एंटरप्राइजेस. हा बॉल फुल टॉस होता, ड्राईव्ह करण्यात आला. लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू येतोय. वाईड ऑफ ऑप्शन फुल होता, आणि त्याच्यावर ड्राईव्ह बघायला मिळाला. ऑफ ड्राईव्हचा फटका फक्त एकच धाव. लास्ट ओवर का खेल यहाँ से शुरू हुआ, और लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं उज्जवल पाटिल. गेंदबाजी के लिए आए हैं. डेथ ओवर में उनको बुलाया गया है. पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन आया. स्ट्राइक को रोटेट करते हुए सुहास पवार, और अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं बिलाल शेख. दोनों बल्लेबाजों ने जो बैटिंग की है आज इस मैच में वो बहुत ही बेहतरीन रही है, लेकिन पिछले 2 ओवर में जिस तरह से बल्लेबाजी हुई वो बहुत ही कमाल की रही है. उज्ज्वल पुन्हा एकदा तयार. बिलाल शेख ऑन स्ट्राइक ओव्हर द विकेट. ओ स्वीप केलाय यावेळेला मिड विकेटच्या दिशेनं. इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर हा स्वीप पाहायला मिळाला. एक धाव इथे मिळाली आहे. थोडंसं फंबळ केदार पाटीलचा, आणि 2 धावा सहजगत्या त्या ठिकाणी मिळाल्या. 2 धावांनी स्कोर आता पुढे जाताना स्कोर कार्डवरती धावा झाल्या त्या 83 धावा, 83 रन्स. पहली 2 गेंदें वहां पर अच्छी रही है. स्वीप कर दिया था इस गेंद को वहां पर बिलाल शेख ने, और बहुत तेज गेंद मिड विकेट की दिशा में चले गई थी. हालांकि केदार पाटिल वहां पर मौजूद रहे थे. थोड़ा सा फंबल जरूर उन्होंने किया,
लेकिन बल्लेबाजों ने 2 रन भी पूरे किए इस गेंद के ऊपर। 32 धावांवर सध्या बिलाल शेख बॅटिंग करतोय. त्यालाही संधी आहे अर्धशतक करण्याची, जर का 4 बॉलमध्ये 3 सिक्सर त्याने लगावले तर. हो, पहिला आलाय का स्लॉग हिट, बॉलला पाठवल्या बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या दिशेनं हा येतोय दमदार चौकार बिलालच्या बॅटमधून. फिर से वहां पर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, फ्रंट फुट को आगे निकालकर इस बार स्लॉक कर दिया था गेंद को वहां पर बिलाल शेख ने, और गेंद 1 बाउंस में इस बार चले गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहू शकता ऑप्शनच्या बाहेर आला आणि बॉलच्या लाईन मध्ये येत असताना फटका एक्झिक्यूट करण्यात आला. प्रत्येकी गोलंदाजाच्या विरोधात आक्रमण आपल्याला बघायला मिळालं. 87 धावा स्कोर कार्डवरती 100च्या दिशेने वाटचाल आता केली आहे, असंच आपण म्हणूया ज्या प्रकारे बॅटिंग करतायत. आणि बिलाल देखील आता बघता बघता 18 बॉलमध्ये 36 वर जाऊन पोहोचलाय. आज त्यानं सांगितलंच होतं टॉसच्या वेळेला एक मोठा डाव माझ्याकडून येणं गरजेचं आहे. रिव्हर्स स्विच इट अँड स्वीट इट, आणखी एक सिक्सर. आज जब खेल की शुरुआत हुई थी तो इसी तरह से स्ट्रोक लगाकर अपनी पारी की शुरुआत भी की थी बिलाल शेख ने, और एक बार फिर से उसी अंदाज में गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. ये कमाल का स्ट्रोक आता हुआ वहां पर बिलाल शेख के बल्ले से. हमारे एक बहुत बड़े स्पॉन्सर मंचा गुलवी साहब, उनके कटआउट को जाकर गेंद लगती हुई. अफलातून फलंदाजी, 93 धावा स्कोर कार्डवर. उज्ज्वल पुढचा बॉल, बिलाल समोर पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करण्यात आला विकेटच्या दिशेनं. आता इथे मात्र एकच धाव, काही भागीदारी पाहायला मिळाली आहे. धावसंख्या एका धावेने पुढे जाताना 94 वर, आणि आता सुहास पवार 46 वर बॅटिंग करतोय. अर्धशतकाकडे त्याची वाटचाल आहे, परंतु आता हा शेवटचा बॉल. आराफ आणि प्रथमेश नंतर तिसरा आयकॉन तुम्हाला बघायला मिळेल का भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 6 मध्ये अर्धशतक झळकावणारा सुहासकडे सर्वांच्या नजरा लागल्यात. उज्ज्वल पुन्हा एकदा टर्न होतोय राऊंड द विकेट. थोडासा बदल आता क्षेत्ररक्षणामध्ये करण्यात आला. बालाजी एकस के कैप्टन और आरसीसी राहुल के कैप्टन दोनों को टॉस बॉक्स में आके बैठना है. उज्ज्वल 14 धावा आतापर्यंत 5 बॉलमध्ये त्यानं खर्च केल्यात. शेवटचा चेंडू 46 वर सुहास पवार बॅटिंग करतोय आणि समोर उडवलाय स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड. हा सिक्सर, आणि याच बरोबर सुहास पवारचं अर्धशतक. भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 6 मध्ये हा तिसरा बॅटर ठरलाय सुहास पवार, ज्यानं अर्धशतक झळकावलंय. वेल बॅटिंग, वेल बॅटिंग, वेल नॉक, इनक्रेडिबल बॅटिंग फ्रॉम सुहास पवार. एकदा बॅट वर करायची आहे. आपण नक्की पाहतो सुहास पवारला 15 चेंडू 52 धावा त्याच्या बॅटमधून. ग्रेट इनिंग, इनक्रेडिबल. दी गोल्डन पेज ऑफ कल्याण क्रिकेट, सुहास पवार. 100 धावा स्कोर कार्ड वरती एकूण लागले, आणि 101 धावांचं लक्ष्य आता पार करावं थैंक यू लागेल. समीर. प्रथमेश चेंज कर रहे हैं हम.
हेलो 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 हेलो। वेलकम बैक। आइए दोस्तों, अगले टॉस की तरफ हम बढ़े। बालाजी एकर्स विराज चोरगे फिल्म फेम टीम के कैप्टन और आरसीसी राहुल के कैप्टन आ चुके हैं। हेलो हेलो चेक। हेलो। आइए इस अहम मुकाबले के टॉस के लिए मैं मोहतरम अब्दुल्ला खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। अब्दुल्ला खान हमारे आज के मेहमान, वेलकम सर। सिक्का मैं आपको बताता हूं, चर्चा है हैट्रिक चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब की और चर्चा है बीपीएल की। मांगीलाल पालीवाल। यस, थैंक यू सर। आपसे इल्तमास है कि वीआईपी की जीनत को दोबाला करें। अहम मुकाबला करेश मात्रे। सबसे पहले करेश ये बताइए कि टू बी ऑनेस्ट, बीपीएल को एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन कैसा एंजॉय किया और एज अ ऑडियंस कैसा एंजॉय किया? बीपीएल तो हर साल अच्छा ही होता है और ख़ास तरह से इस साल अगर देखेंगे तो जूनियर बच्चों लोग का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। और जूनियर बच्चों लोग खाली बीपीएल का मत सोचो, भिवंडी सिटी क्रिकेट खेलने का सोचो, क्योंकि अगर आपको बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए तो आपको सिटी क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि जूनियर क्रिकेट खेल के आपको आगे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो खाली बीपीएल मत खेलो, सिटी क्रिकेट भी खेलो। अगर सिटी क्रिकेट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होएगा तो आप आगे जाके ओपन क्रिकेट खेलोगे। क्या बात है करेश मात्रे, ये टिप्स वाकई में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपको बीसी फॉर चैलेंजिंग क्रिकेट खेलेंगे, बिलाल शेख भी वहां से ताली बजा रहे, तो ही आप आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कहाँ कहाँ हमारे खिलाड़ी पहुंचे। टॉस जीता है, क्या करेंगे? तो फील्डिंग करेंगे। करेश, आपको लगता नहीं कि केतन मात्रे जो बीपीएल से पहले हर जगह उनकी बल्लेबाजी के चर्चे थे, नो डाउट एट ऑल इज द बेस्ट बैट्समैन इन इंडियन टेनिस क्रिकेट, लेकिन थोड़ा चिंतित होंगे पिछले 3 मैच में वो जिस तरह आउट हुए? हाँ, थोड़ा सा प्रेशर है उसके ऊपर भी, लेकिन अपने जूनियर प्लेयर और अपने भिवंडी के प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं है। अभी अगले ये मैच में वो अपना 100% दे सकते हैं। उम्मीद करें कि करेश मात्रे जो पहले मैच में 25 बनाए थे, जिस तरह बिलाल शेख ने अब बल्लेबाजी की एज अ कैप्टन, आप भी आगे देख रहे हैं? हाँ, हम लोग भी अच्छा क्रिकेट खेलेंगे पवन में। हम लोग का 100% देंगे, क्योंकि ये मैच इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, और मैच जीतने का पूरी कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ इस समय आरसीसी राहुल के कैप्टन अकबर है। अकबर, इस आपके आखिरी ग्रुप मैच को आप किस तरह से देख रहे हैं बतौर कैप्टन और बतौर एक प्लेयर? मैं ये मैच जीत के ऑनर को खुश करने की कोशिश करूँगा। और क्या लगता है कि कौन से डिपार्टमेंट्स है जहां पर आपको लगता है कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैच है, लास्ट मैच है, जीतने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कंडीशंस काफ़ी अच्छी है बल्लेबाजी के लिए। दोपहर का मैच है, आपको बैटिंग की दावत दी गई है। कहाँ तक देख रहे हैं 6 ओवर्स में अपनी टीम को? 70+। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। The news from the BPL toss box, Karesh Matre, Balaji Ekers captain won the toss and they elected ball first. चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, जहां इस वक्त मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं अजय गरज सर।
वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6। इस स्पर्धा के चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब, हैट्रिक चेयरमैन अल्ताफ बाली सर, अमोल पाटिल जी, सुभाष ठाकरे सर और बंटी शिल्के जी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। अजय लगता नहीं कि सुहास पवार ने तीसरा अर्धशतक जड़ा। व्हाट इनिंग ही प्लेड। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि बिलाल शेख ने बहुत अच्छी शुरुआत दी। नट आउट रहे कुल मिलाकर 43 पे। जी हाँ, उम्दा पारी बिलाल शेख की, और जो स्टार्ट उन्होंने दिया उसको अच्छी तरह से कैपिटलाइज किया सुहास पवार ने। वैसे भी सुहास पवार को बीपीएल में खेलना रास आता है इस मैदान पर, इससे पहले भी ज़बरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन उनका हम देख चुके हैं। और वही सुहास पवार इस पारी की पहली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। प्रतीक के लिए खूबसूरत गेंद अच्छे टप्पे पर, और टप्पा पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ टर्न होती हुई। ब्यूटी ब्यूटी, क्या टर्न और बाउंस मिला था, और प्रतीक पाटिल जगह से शॉट खेले थे। व्हाट अ स्टार्ट। प्रतीक पाटिल और प्रणव भुईर की सलामी जोड़ी क्रीज पर 101 रन्स बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए मिड स्पोर्ट्स को। इस बार वेट करते हुए स्मैश कर दिया है कवर पॉइंट के ऊपर से, दर्शनीय स्ट्रोक, पहला चौका। ग्रेट शॉट, शॉट वाइड एंड पनिश्ड। पीछे रखी हुई गेंद थी और बहुत जल्दी पढ़ लिया था, अपने आप को पीछे किया, पंच किया गेंद को, कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। ये नहीं भूलना चाहिए कि मित के पास ऐसे बैट्समैन हैं जो जवाब दे सकते हैं। निश्चित रूप से बैटिंग में वो फायर पावर जरूर है। इस बार स्विच इट किया है, उसके लिए फील्डर डीप में जरूर, लेकिन थोड़े से दूर। अच्छा क्षेत्र रक्षण, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। एक लम्हे के लिए लगा कि शायद ये भी गेंद बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी, लेकिन दर्शनीय फील्डिंग वहां पर। एक ही रन पर संतुष्ट रखा गया है बैट्समैन को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। मिड स्पोर्ट्स बनाम आसरा एंटरप्राइजेस। आसरा एंटरप्राइजेस ने ठीक 100 रन बनाए अपने निर्धारित 6 ओवर्स में। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ओवर पिच लॉफ्ट कर दिया है बॉलर के सिर के ऊपर से। शानदार शॉट, 4 रन मिलेंगे। इलाका हमारा, धमाका हमारा। लोकल बॉय प्रणव भुईर का गजब का शॉट। और कल देर रात जहां सुहास पवार ने 2 ओवर में जितने रन नहीं देते 3 गेंदों में दिए। देखिए मित स्पोर्ट्स का उत्साह बढ़ाने इस वक्त डैशिंग डायनामिक लीडर आनंद नायडू साहब हैं, हर्षित परमाणिक उद्योगपति हैं। इस बार ऊपरी किनारा, स्लिप फील्डर के ऊपर से गेंद निकल गई है। शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी गेंद पर पहुंचे, तब तक 1 रन लेने का अवसर। थोड़े से निराश है अपने आप से बल्लेबाज, हालांकि बाल बाल बच गए। स्कोर अब दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ इस सिंगल के चलते 10 रन बिना किसी नुकसान के। रिक्वायर्ड रन रेट 17.61 रन प्रति ओवर का है, और इससे स्पष्ट होता है कि हर ओवर में 2-3 बड़े हिट्स चाहिए मिड स्पोर्ट्स को। बिल्कुल हिम्मत करनी होगी, हिम्मत प्लस कीमत है। सुहास लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अगेंस्ट द टर्न खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद, हल्का सा टर्न और थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी था। पूरी तरह से बीट हुए प्रतीक, और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। मिड स्पोर्ट्स 10 रन बिना किसी नुकसान के। अब बचे हुए 5 ओवर में 91 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो थोड़ा ऊपर जा रहा है। अजय एक बात तो है कि मित 11 कभी भी अल्ताफ शेख को ऊपर भेज सकती है, बहुत अच्छे टच में है। चेंजेस हो सकते हैं। आशीष महरूल को अब 100% देना होगा, क्योंकि वो ऑल इंडिया आइकॉन है और आशीष में क्षमता है बल्लेबाजी की, कशिश की। बल्लेबाजी तो बहुत बढ़िया है आपके पास, लेकिन जो टारगेट है इट्स अ स्टिफ वन, बहुत बड़ा टारगेट है। और बल्लेबाज अपने क्षमता के अनुसार प्रदर्शन यदि करते हैं तो ज़रूर, हालांकि वहां तक पहुंचा भी जा सकता है, लेकिन मुश्किल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 30 गेंदें और 91 रनों की आवश्यकता यहां से। पहले ओवर में 2 बाउंड्रीज आई, लेकिन 2 डॉट गेंदें भी रही। देखिए आपका गेम प्लान बड़े मैच का होना चाहिए, जहां पर भोगा को कंटिन्यू नहीं रखा, प्रतीक पाटिल को लाया, उन्होंने 30 रन दे डाले। अब यहाँ गेम प्लान, क्योंकि कप्तान बिलाल शेख बहुत ही अनुभवी हैं, वो किस तरह चेंजेस करते हैं। अजय कदम कल देर रात बहुत अच्छी गेंदबाजी की, मैन फ्रॉम नोनाड, कमाल की बॉलिंग की थी, और कल उनका जन्मदिन भी था। अजय कदम सामना करेंगे लोकल बॉय
लोकल एटीएम प्रणव भोईर, अजय कदम सामने की ओर से आते हुए, प्रणव को दूर वाइड यॉर्कर, अब जाकर अंपायर ने वाइड घोषित किया है। 1 रन का सहारा मिलता हुआ स्कोर मित स्पोर्ट्स का पहुंचा है 11 रन। देखिए अजय कदम की ये रणनीति जरूर रहती है। कल भी हमने देखा था जब संदेश केने के विरुद्ध गेंदबाजी कर रहे थे, उनके विरुद्ध भी लगातार फुलर लेन की गेंदें वो ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे थे और उसमें काफी सफल भी साबित हुए थे। संदेश को बांध कर रखा था उन्होंने। कदम फिर ऑफ स्टंप के बाहर रन लेना चाहते थे, मना किया, अब की बार छोड़ दिया था वहां पर, हालांकि बहुत दूर गेंद नहीं रही थी। मिस जज इस बार भी प्रणव सोच रहे थे कि ये वाइड होगी, लेकिन काफी ज्यादा शफल कर चुके थे और उसी के चलते अंपायर ने इस गेंद को फेयर डिलीवरी करार दिया है। सही फैसला ऑन फील्ड अंपायर का, और बल्लेबाज को भी बाद में रियलाइज हुआ, इसीलिए तो वो डीआरएस उन्होंने लिया नहीं। सोच से क्या होता है, सोचने को मैं भी सोचूं कि मैं भारतीय कैप्टन बन जाऊं। अजय कदम सामना करेंगे प्रणव भोईर, अपने ही घरेलू मैदान पे खेल रहे हैं। फुल टॉस गेंद डाउन द ग्राउंड खेला है तीर की मानिंद, जबरदस्त शॉट, 6 रन। बस यही करना चाहिए था पिछली गेंद पर भी, वो गेंद भी फुल टॉस बन रही थी लेकिन वो वाइड समझकर छोड़ दिया था। इस बार अपना मौका ताड़ते हुए प्रणव भोईर, फ्लैट बैटेड शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बॉलर के सिर के ऊपर से शानदार छक्का। ये पहला मैक्सिमम इस पारी का, और इस तरह की कुछ और शॉट्स चाहिए मिथ स्पोर्ट्स को। गजब का शॉट खेला है प्रणव भोईर ने। देखिए अजय सर, एक बात तो है कि मिथ स्पोर्ट ने भी प्लानिंग कर ली है, क्योंकि आर और पार वो अपना तीसरा मैच खेल रहे हैं, आसरा अपना आखिरी मैच खेल रहा है। देखिए क्रिकेट के खेल में प्लानिंग तो हर कोई कर लेता है, लेकिन केवल प्लानिंग करने से काम नहीं बनता है। जो प्लान आपने किया है उस पर मैदान में अमल करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि गेंदबाजी में कहीं ना कहीं आखिर के 3 ओवर्स में देखने को नहीं मिला। पहले 3 ओवर्स में वो हमने देखा था मिथ स्पोर्ट्स की ओर से, पहले 3 ओवर में सिर्फ 25 रन खर्च किए थे गेंदबाजों ने, लेकिन आखिर के 3 ओवर्स में 75 रन जो बने हैं ना, वो काफ़ी दर्द दे रहे हैं इस समय मिथ स्पोर्ट्स को। बिल्कुल, देखिए आखिर के 2 ओवर में, आखिर के 3 ओवर में 75 रन, ये जताता है कि आखिर के 3 ओवर में आसरा के बल्लेबाजों ने किस तरह की लूटमार मचा रखी थी। अजय कदम सामना करेंगे प्रणव भोईर, बहुत अच्छे टच में, इस मरतबा घूम के मारने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, लुढ़क कर पहुंचे डीप मिड विकेट पे, दूसरे की कॉल, 2 रन पूरे। अब मिथ स्पोर्ट्स भी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार होती हुई। देखिए अभी तक ये ओवर अच्छा घटा है मिथ स्पोर्ट्स के लिए, 9 रन आ चुके हैं पहली 3 गेंदों पर, और अभी भी जो 3 गेंदें बचे हैं मुझे लगता है उसमें कम से कम 2 बड़े हिट्स यहाँ पर चाहिए, ताकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसके करीब लगभग टीम पहुंच सकती है और आने वाले ओवर्स में गेंदबाजों पर दबाव बन सकता है। कदम खड़े खड़े खेला है, फील्डर नीचे है, सुहास पवार, बढ़िया कैच और प्रणव भोईर आउट, बड़ी विकेट। ये जनाब तो आज कुछ गलत करेंगे ही नहीं ऐसे लगता है। बल्लेबाजी में शानदार अर्धशतकीय पारी उनकी, उसके बाद गेंदबाजी में भी डिसेंट स्टार्ट दिया। पावर प्ले के पहले ओवर में सिर्फ 10 रन खर्च किए, और अब ये अच्छा कैच लपकते हुए मिड ऑन की दिशा में सुहास पवार, अजय कदम को मिलने वाली पहली कामयाबी। लेंथ डिलीवरी थी, आड़े बैट से थ्रू द लाइन उठाकर खेला था, लेकिन कंट्रोल में नहीं रख पाए अपने शॉट को। ये देखिए थोड़ा सा बल्ले के ऊपर लगी थी, केवल ऊंची चली गई और दूरी मिली नहीं। अच्छा जजमेंट वहां पर सुहास पवार का, और क्या कैमरा वर्क है प्रिंस मूवीज का। देखिए अजय सर, अल्ताफ अली और प्रिंस मूवीज का जो ये डीआरएस आया है ना, इसकी चर्चा सारे टेनिस क्रिकेट में चल रही है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक इस डीआरएस की चर्चा चल रही है, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है गो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ अली इज द बेस्ट, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है द किंग ऑफ टेलीकास्ट रवि गुलवी, जिसके ऑनर है, और प्रथमेश पाटिल को।
इस डीआरएस की चर्चा सारे देश भर चल रही है इस वक्त। आप देखिए वो रील सारे देश में देखी जा रही है, जो रील बनाकर प्रिंस वालों ने डाली है। ये भिवंडी है। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, खासतौर पर BC4 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और अल्ताफ वाली साहब की, उनकी सोच की, और प्रिंस मूवीज को भी इसका क्रेडिट जरूर हमें देना होगा। बहरहाल यहाँ पर पहला झटका लगा है मिथ स्पोर्ट्स को 19 के स्कोर पर। नए बैटर क्रीज पर पहुंचे हैं वन डाउन खेलने के लिए। केतन पाटिल, एक और बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर, मैन फ्रॉम वडूनगर। कल देर रात के मैन ऑफ द मैच रहे थे, दूसरे में नट आउट 28 रन बनाए थे। सामना करें अजय कदम का। अजय कदम विकेट की खुराक के साथ सामने की ओर से आते हुए केतन पाटिल के लिए सीधा खेला है मिड ऑफ के फील्डर। ओ माय गॉड, व्हाट अ एफर्ट! पकड़ के छूट गया है कैच। कौन खिलाड़ी थे डीप मिड ऑफ में? कुणाल पाटिल, मैन फ्रॉम दीवा, जून नांदूर की। व्हाट अ एफर्ट अजय सर। बेहतरीन कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक था, गेंद जरूर कमजोर थी, लेकिन मिड ऑफ को क्लियर करते हुए नजर आ रहे थे। पीछे पीछे जा रहे थे, ये बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी पहुंच गए थे। कोशिश के पूरे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर कुणाल को। जरूर कैच तो छूटा है, लेकिन 3 रन्स बचा है मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी टीम के लिए। जीवन दान मिला है। एक बात तो साफ है। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। दोस्तों हमारे बीच में भिवंडी प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर, शिल्पकार और BC4 कमेटी के चेयरमैन, प्रथम नागरिक, खाड़ीपार खुनी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब अल्ताफ वाली सर का आगमन होता हुआ। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम, आपका स्वागत है। टर्न कर दिया ऑन साइड में 1 रन। क्रिकेट जिनके खून में, क्रिकेट जिनकी सोच में, क्रिकेट के सिक्के के दूसरे पहलू पे जो नाम है वो है अल्ताफ वाली सर। हमसे जुड़ चुके हैं। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं भिवंडी प्रीमियर लीग में। उनके लिए तो कहा जा सकता है कि ना किसी से जलता हो, ना किसी से डरता हो, मैं अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से चलता हूँ। क्या कहने। देखिए कासिम बाबू ने बहुत अच्छा कहा था कि जिस तरह वो डायलॉग है ना कि सुल्तान को सुल्तान ही हरा सकता है, वैसे अल्ताफ वाली सर को अल्ताफ वाली सर ही हरा सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, आपको तो पता है, बहरहाल मैच बहुत इंटरेस्टिंग। इस वक्त मशहूर उद्योगपति, वेलकम जैन, आपका भी स्वागत है। परमानिक साहब और आनंद नायडू साहब, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत चेहरा, डगआउट में बैठे हैं। खेल की शुरुआत। सुहास जारी रखते हुए आक्रमण, स्लॉट में जरूर है लेकिन काफी धीमा डाला था, ऊंची गई है, ज्यादा दूर जाएगी नहीं, और फील्डर उसके नीचे लपक लिया है कैच। विकेट अपने खाते में डालते हुए सुहास पवार, अच्छा कैच लपका है प्रतीक विषय ने, और प्रतीक पाटिल के पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम 21 पर 2। देखिए आप चल रहे तो हमेशा आपको ढलान नहीं मिलेंगी, आपको चढ़ान भी मिलेंगी, उसको भी पार करना होगा। और जिस तरह से इस शॉट को चेक किया था, आउट हो गए। अब नए बैट्समैन, खतरों के खिलाड़ी, फेल्ड एज कस्टमर, जो अच्छे टच में है BPL में, अल्ताफ शेख। ललचाया था बैटर को बड़े स्ट्रोक के लिए, उकसाया था एक तरह से, क्योंकि रनों का काफी बैकअप है गेंदबाजों के पास, और गेंद स्पिन होकर थोड़ी बाहर निकल रही थी, उसको सामने लॉफ्ट करने का प्रयास किया प्रतीक ने। अगेंस्ट द टर्न ही खेले थे, टाइम नहीं कर पाए और आउट हो गए। यहां से और 80 रनों की आवश्यकता है, मात्र 23 गेंदों का खेल शेष। अल्ताफ शेख हो गया कल सुपर ओवर आखिरी मैच में। जी हाँ, देखा मैंने भी। देखिए ढलान हमेशा नहीं तलाश करना चाहिए, क्योंकि मेहनत के बगैर ही आगे निकल गए। अच्छा उठाया फायदा तुमने ढलान का। इस पार जंग होंगी तो बस आर पार की, रास्ता कोई बचा ही नहीं है दरमियान का, यहाँ दरमियान का रास्ता नहीं है। चौको छक्कों की बौछार करनी होगी बल्लेबाजों को जीतने के लिए। आते ही स्विच हिट सामने खेला है, फंस गए। एक और आसान सा कैच प्रतीक विषय के लिए, एक और सफलता सुहास पवार के लिए। खराब शॉट, पारिवारिक शॉट खेला था, और हालांकि वो ये शॉट नहीं खेलेंगे तो सोएंगे नहीं, लेकिन आज टीम को जागा रखेंगे। और आज तो खेलने के बाद भी सोएंगे नहीं, ऐसे लगता है। देखिए प्रतीक विषय ने 2 कैच पकड़े, ये नया हैट्रिक तो हम नहीं देखने जा रहे। अभी तक हैट्रिक नहीं हुआ है, विकेटों का सब कुछ हो चुका है।
अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट या कोई भी क्रिकेट में ऐसा कोई हैट्रिक नहीं है कि एक ही फील्डर ने कैच पकड़े हो। हाँ, ऐसे होता है तो वो काफी अनूठी हैट्रिक रहेगी कि कॉट प्रतीक विषय बोल्ड सुहास पवार। अनोखा बीपीएल भी तो है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। 21 पर लगा है तीसरा झटका मिड स्पोर्ट्स को 101 रनों का पीछा करते हुए। पारी लड़खड़ाती हुई इस ओवर में आशीष मेहरुल। अभी तक सुहास पवार के लिए बीपीएल सुपर से ऊपर चल रहा है। ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर आशीष मेहरुल 120 का स्ट्राइक रेट है और उससे ज्यादा की मांग है इस समय। एक स्लिप मौजूद है। स्लॉग हिट हवा में है लेकिन फील्डर से दूर और ये कैलकुलेटेड 6 फ्लैट 6। देखिए आशीष मेहरुल ने भी बताया कि मुझे भी तो ऑल इंडिया आइकॉन के लिए बुलाया है। गजब का शॉट, पॉजिटिव एटीट्यूड, अप्रोच काफी पॉजिटिव, गेंद को स्लॉक कर दिया, नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर। सही इलाके में खेला हुआ स्ट्रोक, फ्रंट सर्कल के बैनर पर जाकर टकराती हुई गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में। और एक और बेहतरीन स्ट्रोक, क्रैकिंग कवर ड्राइव, लेकिन उतना ही शानदार एफर्ट फील्डर का। बाउंड्री बचाने में कामयाब, 2 रन जरूर ले जाएंगे आशीष मेहरुल। क्लासिक क्रिकेट, सुपर 6 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सुपर से ऊपर क्रिकेट देख रहे हैं, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे फील्डिंग हो। 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। लक्ष्य तो दिल्ली और देहरादून की तरफ दूर नजर आ रहा है। कोशिश जारी है इस बार, मिस टाइम स्ट्रोक, बिलाल उसके नीचे। ओहो, बिलाल के ग्लव्स में से गेंद छिटकी है। एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ, जीवन दान मिलता हुआ आशीष मेहरुल को। दस्तानों में से गेंद छिटकी है। सुहास बहुत नाराज है, लगभग आउट कर दिया था ऑल इंडिया आइकॉन आशीष मेहरुल को। थोड़ी सी हड़बड़ाहट वहां पर बिलाल द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और 71 रनों की जरूरत है। तीसरा ओवर समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ। सुहास के स्पेल की अंतिम गेंद, सामना करेंगे केतन। स्विच हिट की कोशिश जरूर थी लेकिन जानबूझकर लेग स्टंप के बाहर रखा और बीट किया पूरी तरह से बैटर को। जबरदस्त गेंदबाजी, सफल स्पेल समाप्त हुआ सुहास पवार का। 2 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट्स उनके खाते में। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। तो इस वक्त हमारे बीच में बालाजी एकर्स के ऑनर विराट चोरगे साहब का आगमन हो चुका है। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम, आपका स्वागत है विराट चोरगे साहब। यंगस्टर बिजनेसमैन इन भिवंडी तालुका विराट चोरगे जी हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम। देखिए 3 ओवर में रन आए साहिबा बता रहे हैं 30, लेकिन जिस तरह पहले बैटिंग में बाद के 3 ओवर में 75 आए थे और यहाँ मिड स्पोर्ट को 71 चाहिए। यानी कि स्कोर कंपैरिजन आप देखोगे तो मिड स्पोर्ट्स 5 रनों से आगे है फिलहाल 3 ओवर के पश्चात जो स्कोर है उसको देखते हुए, क्योंकि 25 रन मात्र बनाए थे विपक्षी टीम ने। लेकिन आखिर के 3 ओवर्स वहां पर जो धुआंधार बैटिंग हुई है, वैसी बल्लेबाजी बहुत कम देखने को मिलती है। इससे पहले एक मैच में हम देख चुके हैं भावेश पवार और प्रथमेश राठौड़, जिनके बीच में 123 रनों की नाबाद पार्टनरशिप हुई। लेकिन आज बिलाल शेख और सुहास पवार के बीच में 86 रनों की नाबाद पार्टनरशिप हुई दूसरे विकेट के लिए। देखिए एक बात है, 2 पर कैच छूटा था सुहास पवार का राजू बोगा के हाथ से, उन्होंने 51 बनाए। यहाँ 8 पे कैच छूटा है ऑल इंडिया आइकॉन आशीष मेहरुल का। क्या कहानी अपने आप को दोहराएंगी? अजय कदम को कंटिन्यू रखा गया है। बहुत अच्छा ओपिनियन करेश मात्रे ने दिया। जूनियर खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको चाहिए कि BC4 फॉर्मेट खेले। और जब वो ओपिनियन दे रहे थे, बिलाल शेख भी तालियां बजा रहे थे, क्योंकि वहां से आप बड़े फॉर्मेट की तरफ जा सकते हैं, चाहे ISPL हो चाहे ऑल इंडिया हो। ओ बढ़िया यॉर्कर, आजकल तो इनके यॉर्कर बहुत घातक साबित हो रहे हैं। 22 का इशारा अंपायर द्वारा। पिछले ओवर में काफी कोशिश कर रहे थे, कुछ फुलटॉस गेंदें भी गिरी थी, लेकिन ये बिल्कुल सटीक वाइड यॉर्कर थी, बिल्कुल पॉकेट में गेंदबाजी जिसे कहते हैं। देखिए बंटी ट्रॉफी 9, 10, 11, 12 को जो होने वाली है उसमें बड़ोडी BC4 फॉर्मेट है जो मनकुली के क्रिकेट ग्राउंड पे खेली जाएंगी। मैगी ट्रॉफी में BC4 फॉर्मेट है, धर्मराजा चषक में BC4 फॉर्मेट है, एकता ट्रॉफी में है और हम लोगों की भिवंडी एकता ट्रॉफी में भी है। लगभग 7 ऐसे टूर्नामेंट अब दस्तक दे रहे हैं
जहाँ पे BC4 फॉर्मेट है। आने वाले दिनों में कई सारे और BC4 फॉर्मेट के टूर्नामेंट्स हमें इस सीज़न में देखने को मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिलहाल अच्छी शुरुआत इस ओवर की अजय कदम द्वारा, पहली गेंद पर 22 के रूप में रन, दूसरी गेंद डॉट, और अब 16 गेंदों में 70 रनों की दरकार है मिड स्पोर्ट्स को। अजय कदम बॉलिंग बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। आपकी बार बढ़िया ऑन ड्राइव है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, दो खिलाड़ियों के बीच में से निकल गई है, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। एफर्ट अच्छा था वहां पर प्रतीक का, पहुंच भी गए थे, मेरे ख्याल से उनका हाथ लगा है गेंद पर, लेकिन रोकने में असफल, और बाउंड्री अर्जित करते हुए केतन पाटिल। ये उनका पहला चौका है इस मैच में। फिर से यॉर्कर का ही प्रयास था, और यॉर्कर जब आप लगातार कोशिश करते हो तो कई बार आपसे गलतियां होने की भी संभावनाएं हैं। गेंद कई बार हाफ वाली बन जाती है या फिर फुल टॉस बन सकती है, जो कि होता रहा है अजय कदम के साथ। लेकिन जानते हैं कि एकाध बाउंड्री बल्लेबाज जड़ने से मिड स्पोर्ट्स जीत नहीं सकती है, यहाँ पर लगातार बाउंड्री चाहिए, तब जाकर मिड स्पोर्ट्स इस मैच को जीत सकती है। हालांकि 0 पे जीवन दान मिला था केतन पाटिल को भी। आपकी बार सुई चिट की कोशिश। देखिए इतिहास उठा के देखिए अजय सर, बड़े लक्ष्य का पीछा करते करते अधिकांश बार टीमें बिखर जाती है और कभी कभी निखर जाती है। चाहे वो घटना 12 जनवरी 2018 की हो, जब 119 को छुआ था BC4 फॉर्मेट में जहां इंडियन ने। बी इंडियन ट्रॉफी 2018 सेमीफाइनल मुकाबला दिनेश 11 कुक से और बी इंडियन के बीच में 8-8 ओवर का हालांकि वो मैच था, और 34 पर 5 नाजुक अवस्था थी उस रनचेज की शुरुआत में बी इंडियन की, लेकिन उसके बाद 86 रनों की नाबाद पार्टनरशिप मुनाफ शेख और बाबा के बीच में हुई। बढ़िया ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर में 1 रन। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो ये 12 जनवरी को हुआ था, तो 12 मार्च को हुआ था। ये 2006 में जब साउथ अफ्रीका ने 439 के लक्ष्य को छुआ था। अच्छा याद दिलाया आपने, कल भी उन्होंने इतिहास रचा, भारत के विरुद्ध 359 रन सक्सेसफुली चेस किए। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार ऐसा किया था, और अब दक्षिण अफ्रीका, और अवे मतलब घर से बाहर यदि दक्षिण अफ्रीका का सबसे सफल रन चेस देखोगे तो वो कल वाला मैच। बिल्कुल, लेकिन विराट ने 2 में 2 शतक लगाकर 53 शतक अपने नाम किए। कदम जड़ में गेंद थी, हेलीकॉप्टर ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर, 1 रन। एक बात है कि गुलजार अहमद सिद्दीकी और शादाब शेख फैम टीम की जो फील्डिंग है असरा की, वो बहुत लाजवाब है। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 37, विकेटें गिरी है 3, मंजिल अब दूर नजर आती हुई। हालांकि क्रिकेट है, बचे हुए 2 ओवर में कितने चाहिए? 12 में 64, यानी आपको 10 सिक्सर और 1 चौका लगाना होगा। इसमें सबसे आसान काम तो यही है कि एक गेंद जो आपने छोड़ दी वो डॉट बॉल बल्लेबाजों के लिए, बाकी तो सब मुश्किल है। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। तो इस वक्त दोस्तों हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है मंचा गुलवी साहब का, जो हमारे एक बहुत बड़े स्पॉन्सर है। वेलकम सर, आपका स्वागत है। मंचा गुलवी साहब का आगमन होता हुआ वेलकम। ये आप देख सकते हैं हमारे 3rd प्राइज स्पॉन्सर, डैशिंग डायनामिक हैंडसम पर्सनालिटी मंचा गुलवी साहब हमसे जुड़ चुके हैं। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जितने बीपीएल में खेलने वाली टीमें मशहूर होती है, उतने ही हमारे स्पॉन्सर्स भी मशहूर होते हैं। चर्चा रहती है स्पॉन्सर्स की, और उसमें मंचा भाई गुलवी वाकई में सराहनीय योगदान है उनका। बहुत बहुत स्वागत है उनका इस 5वें दिन के खेल में, बीपीएल सीजन 6 में। अजय सर, आपको याद है ना कि इसी ग्राउंड पे मैगी ट्रॉफी में 2 ओवर में 55 चेस हुए थे, जो BC4 का एक रिकॉर्ड है। इनिशियल पावर प्ले के ओवर में वो रिकॉर्ड गैसुद्दीन के नाम है, जब रईस ट्रॉफी में उन्होंने 2 ओवर में पावर प्ले में 53 बनाए थे। लेकिन यहाँ 55 चेस हुए थे जब बाहुबली ने गेंदों को बाहर मारा था। और केवल सूरज पाटिल नहीं, उनके साथ कपिल केने का भी योगदान महत्वपूर्ण था। वो दोनों के बीच में वो धुआंधार पार्टनरशिप हुई थी, मैच जीतने में कामयाब हुई थी उनकी टीम। लेकिन क्या वैसा यहाँ पर हो पाएगा? 12 गेंदों में 64 रन, लगभग असंभव लगने वाला ये समीकरण है। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। देखना है कि थोड़ा सा वक्त लिया जा रहा है फील्डिंग साइड द्वारा। एक टीम हडल वहाँ पर, मुकाबला पूरी तरह से उनके पक्ष में झुका हुआ है। देखिए, बीपीएल के इतिहास में डबल हैट्रिक सिर्फ राकेश प्रभु ने की थी। BPL 2 में
जब उन्होंने केतन मात्रे के बाद हैट्रिक पर यॉर्कर पर सूरज जोशी को आउट किया था और वो चर्चित रही। डबल हैट्रिक तो नहीं हुआ है बीपीएल में, वो बीपीएल में अर्धशतक बहुत आए थे। एक बात है कि क्या नया कीर्तिमान बनेगा। पिछले 3 मैच के लगातार 3 मर्तबा के मैन ऑफ द मैच सुहास पवार है, गोल्डन पेज ऑफ कल्याण क्रिकेट। गेंदबाजी में बदलाव, कासिम आक्रमण पर आते हुए 5वें ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। तो इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं आरके फ्री हिट एमजे स्पोर्ट्स के ऑनर रजी कुआरी साहब। वेलकम रजी कुआरी साहब, आपका स्वागत है। मोहतरमा रजी कुआरी साहब जुड़ चुके हैं, तहे दिल से आपका इस्तकबाल। कासिम आक्रमण पर और पहली गेंद फुल टॉस उठा के खेला है सामने। ओहो, प्रतीक कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं। एक और दर्शनीय कैच और डीआरएस की मांग जरूर कर रहे हैं वहां पर आशीष मेहरुल। देखना है ये बीमर है या फिर फेयर डिलीवरी। हालांकि आशीष मेहरुल चल दिए थे, डगआउट से शायद इशारा आया कि आपको डीआरएस लेना है। साथी खिलाड़ी केतन पाटिल ने तुरंत ही डीआरएस लिया। देखिए फुल टॉस, हाई फुल टॉस को आप सामने मारते हैं तो नतीजा हमेशा यही रहता है। इस गेंद को क्रॉस बैटेड खेलना चाहिए था। बैट का फ्लो तो वही बताता है कि वो थोड़ा सा क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सामने गई है और थर्ड अंपायर का निर्णय आता हुआ इट्स अ फेयर डिलीवरी, बैट्समैन आउट। बड़ा अनुभव है आशीष के पास, उनको पता था उनका काम तमाम हुआ है। ये देखिए रिप्ले, इससे पता चलता है कि वो मिड विकेट के ऊपर ही खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद बिल्कुल सामने गई है और बेहतरीन कैच। आगे दौड़ कर चले गए थे, सही समय पर गेंद पर पहुंचे हैं। तीसरा कैच लपका है प्रतीक विषय ने, तो सब कुछ सही जाता हुआ उनकी टीम के लिए और उनके लिए। मिड स्पोर्ट्स देखिए इस समय बैकफुट पर। रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए BC4 फॉर्मेट के लिए बहुत अच्छा बयान करेश मात्रे ने दिया है, लेकिन अगर 6 ओवर के चेस की बात करें ना तो आखिरी गेंद पर चैलेंज ने बी इंडियन को शिकस्त दी थी विक्टोरियन ट्रॉफी में। बहुत सी यादें ताज़ा हो रही है इस मैच में, काफ़ी रिकॉर्ड्स भी टूटे हैं, खासतौर पर मैच के पहले हाफ में कासिम ने विकेट के साथ शुरुआत की है। नए बैटर क्रीज पर आए हैं। हरीश के ने छोड़ दिया है, गेंद पीछे निकल रही है, विकेट कीपर से रुकी नहीं, लेकिन गली में फील्डर मौजूद। वाइड का इशारा करते हुए अंपायर 2 रन स्कोर में ऐड जरूर होंगे। रन संख्या 39, 4 विकेटों के नुकसान पर। बॉलिंग बहुत ही खराब रही। पहले ओवर में 13 खर्च किए थे, वहां पर आशीष मेहरून ने। दूसरे में बोगा ने दबा दिया था, 7 रन देके 1 विकेट। तीसरे में मेहरून ने दबा दिया था, 5 रन, कोई विकेट नहीं। फुल टॉस, बहुत ही सुंदर कवर ड्राइव, नहीं पहुंच पाएंगे डीप में फील्डर वहां पर। 4 रन। जाजिबुल नजर शॉट, दिल फरेब स्ट्रोक जिसे कहते हैं। आइए देखते हैं, पिक्स ऑन फुल। हियर गोज कासिम इन अल्ट्रा स्लो मोशन, superbly played. Look at that, firmly driven, so elegant, so beauty, just looking like a wow. और इस बार धीमी गति की शॉर्ट बॉल वाइड घोषित करते हुए अंपायर। कुछ अलग करने का प्रयास था गेंदबाज द्वारा। 1 फॉर द ओवर का इशारा भी किया है अंपायर जतिन भुयाल ने। उसके बाद के जो बचे हुए 3 ओवर थे, 30 रन खर्च कर डाले प्रतीक पाटिल ने। बोगा आए, वो भी मार खा गए। उन्होंने 25 दिए और आखिरी ओवर में उज्जवल ने 20 रन दिए। लो फुल टॉस, इस बार बॉटम हैंड को इस्तेमाल में लाया है, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए डीप में। जबरदस्त फील्डिंग, एक ही रन पर संतुष्ट करना पड़ेगा केतन को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल चल रहा है, लक्ष्य 101 रनों का मिड स्पोर्ट्स के सामने। इसका मतलब यह है कि आसरा एंटरप्राइजेस टीम बिल्कुल जीत के दहलीज पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि आवश्यक रन रेट अब 37 के ऊपर चला गया है। स्लोवर बॉल बहुत बढ़िया तरीके से पिक किया और बेहतरीन स्ट्रोक, स्लॉग स्वीप, 6 रन। देरी हो रही है, देरी हो रही है इस तरह के शॉट्स में। बेहतरीन स्लॉग स्वीप हरीश केने के बल्ले से। देखिए ऑफ कटर थी, अच्छे से परखा था उसको और विद द टर्न खेला है। एक घुटना नीचे टिकाते हुए हरीश केने बहुत ही जुझारू खिलाड़ी है। कई बार असंभव लगने वाले लक्ष्य भी उन्होंने चेज करके दिखाया अपनी टीम के लिए, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ओ एक और दर्शनीय स्ट्रोक,
इस बार स्लैश किया और डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर रवाना कर दिया है गेंद को। 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं हरीश केने। आपको याद होगा बीपीएल फर्स्ट में ये कासिम बाबू ऑल इंडिया आइकॉन पे टूट पड़े थे। जंगजू खिलाड़ी हैं। ऐसे लग रहा है कि गेंदबाज कासिम काफी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक स्लोवर बाउंसर हमने देखा, फिर वो ऑफ कटर, उसके बाद ये शॉर्ट एंड वाइड गेंद, और अब ये फुल टॉस है। इस बार सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। सिंगल जरूर मिलेगा यहाँ पर, और अंपायर का इशारा नो बॉल, ओवर वेस्ट हाई फुल टॉस, और तुरंत डीआरएस की भी मांग की गई है आसरा एंटरप्राइजेस के कैप्टन द्वारा। कासिम बाबू थोड़ा सा नाराज है वहां पर कासिम से। अगला मैच जहां पर बालाजी एकर्स ने टॉस जीता और उन्होंने आरसीसी राहुल को बल्लेबाजी की दावत दी है। इट्स नो बॉल। नो बॉल है तो 2 रन्स और स्कोर में जुड़ेंगे। रन संख्या 57। बस इस तरह की गलतियां बार बार यदि गेंदबाज करेंगे तो ये मैच रोचक जरूर हो सकता है। यहां से भी 57 बने हैं, 44 अभी भी चाहिए। अगली गेंद फ्री हिट, सामना करते हुए केतन। ड्राइव किया लेकिन मिस टाइम कर बैठे हैं एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी। गेंद के नीचे कैच लपक नहीं पाए, हालांकि लपक भी जाते तो आउट तो नहीं होते बैटर। देखिए फ्री था कासिम अंसारी ने जो गेंद की थी, लेकिन यहाँ 5 ओवर की समाप्ति के बाद कहानी खत्म लग रही। 58 पे 4 विकेट मित स्पोर्ट, और 1 ओवर में 43 रन। चमत्कार करना होगा। 1 ओवर में 43, BC4 फॉर्मेट में तो 1 ओवर में 49 आए थे। जब पिंटू पाटिल ने जो चैलेंज पे ट्रॉफी हुई थी KPL, उसमें 49 रन बनाए थे। 43 2 बल्लेबाजों ने बनाए। पहले जगदीश नाइक ने सिटी क्रिकेट में 2002 में बनाए थे जॉली के सामने। गेंदबाजी के लिए उसके बाद ये रिकॉर्ड हासिब के नाम है, जिन्होंने मराठी बाना चषक में गुंदोली में कारनामा अंजाम दिया था। कुणाल पाटिल, मैन फ्रॉम जून नांदूर की। देखिए जून नांदूर की फोकस पे इसलिए आई है कि समीर ठाकरे जैसे कमेंटेटर उस सरजमीन को बिलोंग करते हैं। जहां वॉइस ऑफ जुनांदुर की जो अपने आवाज का जादू जगा रहे हैं इस बीपीएल में भी, जबरदस्त कमेंटेटर समीर ठाकरे। 12 पर इस समय केतन पाटिल, 11 पर हरीश केने। पिछले ओवर में 21 रन आए लेकिन वो भी पर्याप्त लग नहीं रहे हैं मिड स्पोर्ट्स के लिए। आखिरी ओवर में 43 रनों की जरूरत। कुणाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कुणाल पाटिल सामने की ओर से आते हुए, फुलर लेन की गेंद, आड़े बल्ले से ऑन ड्राइव किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। लगातार अपनी चौथी जीत की तरफ बढ़ती हुई टीम आसरा एंटरप्राइजेस, क्या कमाल का खेल पेश किया है इस टीम ने। ग्रुप सी का ये 8वां मैच, इसके बाद और 2 मैचेस बचे हुए हैं, तो आज ग्रुप मैचेस समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद सुपर 6 के मुकाबले भी हमें देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस बीपीएल में आसरा एंटरप्राइजेस, गुलजार अहमद सिद्दीकी और शादाब शेख टीम पहली टीम रहेंगी जो अब तक 4 में से 4 मुकाबले जीतेंगी। बैटिंग साइड का रिव्यू। बल्लेबाजों ने डीआरएस लिया है। स्लोवर बॉल यहाँ पर करने का प्रयास काफी दूर रखा है, लेकिन देखना है कि क्या ये अंदर है या बाहर। और इट्स अ फेयर डिलीवरी, यानी कि अंदर है, क्योंकि बैटर शफल कर चुके थे और जो सेकंड लाइन है उसके थोड़ी सी अंदर से गेंद गुजरी है। कुणाल पाटिल ऑन ड्राइव, फील्डर मौजूद हैं, रन नहीं लिया है। देखिए एक बात तो है कि बीपीएल 6 में आसरा 11, आसरा एंटरप्राइजेस पहली टीम बन रही है जिसने अपने 4 मुकाबले जीते हैं। हालांकि एबी ने 3 जीते थे, शुभम स्ट्राइकर ने 3 जीते थे, एसके नवाब ने 3 जीते, 3 रिग्नेश 11 ने भी जीते।
अच्छा स्ट्रोक आया है, 6 रन। ये तो स्ट्रांग जोन भी माना जाता है हरीश किने का। बी में बहुत अच्छा खेलते हैं, डाउन द विकेट बहुत ही बढ़िया प्रहार करते हैं और उसी की ये झलक सामने रखी हुई गेंद थी। फ्रंट लेग को गेंद की लाइन से हटाते हुए उठाकर खेला और बहुत ही बढ़िया संपर्क। मैक्सिमम 65 पर पहुंचा है स्कोर, केवल औपचारिकता शेष है। इस बार ऊपरी किनारा, लेकिन कैच के लिए कोई ज्यादा प्रयास शॉर्ट थर्डमैन या शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी ने नहीं किया। कोई रन नहीं इस गेंद पर। यस, हमारी जिस तरह जबान बोलती है उस तरह साहिबा मोमिन का जहन काम करता है। कहीं ऐसे अद्भुत रिकॉर्ड्स हैं जो हमारी नज़र से बचे हैं तो वो हमें मेंशन करते हैं। थैंक यू साहिबा। आखिरी गेंद। इसके साथ ही इस मैच को ह्यूज मार्जिन से जीता है आसरा एंटरप्राइजेस ने 33 रन से। कॉन्ग्रेचुलेशन बिलाल शेख द कैप्टन एंड ऑल टीम। कॉन्ग्रेचुलेशन गुलजार अहमद सिद्दीकी, शादाब शेख एंड हार्ड लक मित 11। यह मैच समरी। ठीक 100 रन्स बनाए पहले बैटिंग करते हुए आसरा एंटरप्राइजेस ने। सुहास पवार के नाबाद 52 मात्र 15 गेंदों में और बिलाल शेख के नाबाद 43 मात्र 20 गेंदों में 86 रनों की नाबाद पार्टनरशिप दूसरे विकेट के लिए दोनों के बीच में। गेंदबाज सभी महंगे साबित हुए। एक विकेट जो गिरा था वो केवल राजू बोगा के खाते में। और जवाब में मिड स्पोर्ट्स कभी भी ऐसे लगा नहीं कि इस रनचेज में बनी हुई है। शुरुआत ही उतनी अच्छी मिली नहीं उनको जो चाहिए थी। आखिरकार 65 तक ही पहुंच पाई 4 विकेटों के नुकसान पर और 35 रनों से मुकाबला जीता है आसरा एंटरप्राइजेस ने। 2 विकेट सुहास पवार के खाते में, 1 विकेट अजय कदम और 1 कासिम को मिला, लेकिन थोड़े महंगे साबित हुए। कुणाल ने इकोनॉमिकल ओवर किया। 17 रनों की नाबाद पारी हरीश केने ने खेली और 13 रन नाबाद केतन ने, लेकिन काफ़ी धीमी गति से उनके रन आए। तो ना ही गेंदबाजी में कुछ खास कर पाए यहाँ पर मिड स्पोर्ट्स के खिलाड़ी और ना ही बल्लेबाजी में। 35 रनों से बहुत बड़ी जीत दर्ज की आसरा एंटरप्राइजेस ने और ग्रुप सी को टॉप किया है लगातार 4 मैचेस जीतकर। कॉन्ग्रेचुलेशंस आसरा एंटरप्राइजेस एंड हार्ड लक टफ लक मिड स्पोर्ट्स। आइए चलते हैं अभी इस मैच की पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए सीधे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। वहां पर मौजूद है हमारे साथी कमेंटेटर, लेजेंडरी कमेंटेटर सिद्दीक भाबे सर। Check. थैंक you यू so सो मच। वेलकम ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम बढ़ रहे हैं। और देखिए, समीर छठा बीपीएल है। सुहास पवार ने इतिहास रचा है। ये पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने लगातार 4 मैन ऑफ द मैच लिए हैं। मोस्ट 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 वेलकम द गोल्डन पेज ऑफ कल्याण क्रिकेट, सुहास पवार। 51 रन और 2 विकेट। एकदा जोरदार टाळी स्वागत करायचं सुहास पवारचं। पहिला खेळाडू ठरलाय जो भिवंडी प्रीमियर लीगच्या इतिहासामध्ये लागोपाठ 4 सामन्यांमध्ये 4 सामनावीराचे पुरस्कार घेणारा। आसरा एंटरप्राइजेस टीम कडून खेळत असताना आयकॉन जो निवडला, ज्या खेळाडूवरती बोली लावली, आज तो खेळाडू योग्य ती भूमिका बजावत असताना शादाब शेख, उजैर बिल्डर, साथ ही साथ आबिद सिद्दीकी, विराज चोरगे साहब, रजी कुआरी साहब, आप पांचों को जुड़ जाना है हमारे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन।
वेलकम विराज सर, आज अलग अंदाज में आए। मोस्ट वेलकम यंगेस्टर बिजनेसमैन इन तालुका क्रिकेट। वेलकम रजी। आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट। आइए सुहास पवार, व्हाट अ प्लेयर इज। बीपीएल के इतिहास में नया कीर्तिमान, नया रिकॉर्ड, 4 मर्तबा मैन ऑफ द मैच। आइए सबसे पहले उजेड बिल्डर से रिक्वेस्ट है गिफ्ट टेम्पर देना है। कोहिनूर इलेक्ट्रिक, बाकर सैयद स्पॉन्सर। अब हम आबिद सिद्दीकी के हाथों से आपको मेडल पहना रहे हैं, ये बता रहे हैं यू आर सुपर। आइए रिस्ट वॉच, रजी कुआरी साहब, आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स के ऑनर, इसे हमें स्पॉन्सर किया है भावी नगर सेवक विकास बाफना ने। इसके बाद पहले चेक देने के लिए टीम के को ऑनर शादाब शेख के हाथों से दे रहे हैं एमएलए, हैट्रिक एमएलए महेश चोगले और रवि सामंत बीजेपी प्रेसिडेंट की देन। 2000 रुपये कैश भी दिए गए। आखिर में गुलजार अहमद सिद्दीकी स्पॉन्सर ये ट्रॉफी देने जा रहे हैं यंग मैन, यंग बिजनेसमैन इन भिवंडी तालुका विराज चोरगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। सुहास, आपके अकाउंट में इस वक्त ओनर शादाब शेख ने 3000 रुपये डालें, आपको बारकोड देना है। और बिलाल शेख आपके अकाउंट में 2000, क्योंकि बिलाल शेख ने भी 2043 रनों की बारी के लिए। बिलाल, आपको शादाब शेख को बारकोड भेजना है। थैंक यू सो मच ऑल डिग्नेटरीज प्रेजेंटेशन पार्टी का हिस्सा बनने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए सुहास, आपको तो पता है आप बाहर भी खेलते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि कल्याण का कोई ऐसा जिगरा है जो हर एक से लोहा लेता है। पहले तो बताइए, आपने इतिहास क्रिएट किया है। बीपीएल के छठे पूरे 6 सीजन में पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने 4 मरतबा मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिया है। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चौथ्यांदा मॅन ऑफ द मॅच भेटते मला आणि चांगलं वाटत आहे. मस्त वाटत आहे ते. सुहास, ज्या वेळेला बॅटिंग करण्यासाठी आला त्यावेळेला सुरुवात थोडीशी स्लो राहिली होती, राजू बोगा चांगला अटॅक करत होता, त्यानंतर एकाएक अशी काय एनर्जी आली की जिथून सुहास पवार वेगाने पळत सुटला? काय नाही, ही मॅच आम्हाला जिंकायची होती, कारण की ही जर आमचं काय वरती खाली झालं असतं तर 2 टीमला चान्स होता 3-3 मॅच जिंकून सेम पॉईंटवर, आणि बॉल आउटच्या आम्हाला नव्हतं जायचं. त्या हिशोबाने जी स्टार्ट झाली होती मॅच तेव्हा त्या एंडनी जर आम्हाला थोडा बॉल साईड होत नव्हता सेकंड ओव्हरला. थर्ड ओव्हरला चौथी ओव्हर जेव्हा आली बॉलर घेऊन, तेव्हा जो रन चालू झाले कॉन्फिडन्स वाढत गेला आणि मेरिटवरती खेळत होतो, आणि मॅच चालू झाल्यानंतर कॉन्फिडन्स वाढत गेला. वेल डन, ऑल द बेस्ट. ये थे 2000 रुपये रजी कुवारी दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने इतिहास रचा है। आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स के सुहास पवार क्रिएट हिस्ट्री इन बीपीएल, कंसेक्यूटिव 4 मैन ऑफ द मैच। वाह रजी, ये रजी कुवारी है, अच्छे खेल की हमेशा सराहना करते हैं। चलते हैं यहाँ से सीधा कमेंट्री बॉक्स में, जहाँ पर सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत और उनका साथ देने के लिए समीर ठाकरे मौजूद है। थैंक यू सो मच सिद्दीक सर। ये वीआईपी मंच का नज़ारा इस समय आपके स्क्रीन पर, भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6, और इस सीजन 6 में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। चेयरपर्सन मांगीलाल पालीवाल साहब, बीसी फॉर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और अल्ताफ बाली साहब की ओर से वेलकम सर कुणाल दाते, मिस्टर आईपीएल। आज का पहला मैच कहीं ना कहीं थोड़ा एक तरफा रहा है, और अब आज के दूसरे मैच की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 5वां दिन बीपीएल सीजन 6 का, बीपीएल का ये सिक्सर। पिछले मैच में तो सिक्सर बहुत देखने को मिले, खासतौर पर सुहास पवार और बिलाल शेख के बल्ले से, लेकिन देखना इस मैच में क्या होता है।
बालाजी एकर्स के सामने चुनौती आरसीसी राहुल की। टॉस को जीता है बालाजी एकर्स ने और पहले गेंदबाजी चुनी है। बालाजी एकर्स के ओनर मिस्टर विराज दयानंद सोरके साहब मंच पर उपस्थित। दोनों भी टीमों का यह अंतिम ग्रुप मैच है और दोनों टीमों की यदि सिचुएशन हम देखें तो बालाजी को पहले देखते हैं। बालाजी एकर्स ने 3 मैच खेले, उसमें से 2 जीते हैं, एक में ज़रूर हार मिली है। और दूसरी तरफ आरसीसी राहुल जिनका खाता खुला नहीं है, तो ये मैच ज़रूर उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। एक तरह से उनकी साख दाव पर लगी हुई है और जीत कर इस टूर्नामेंट को शायद वो गुड बाय करना चाहेंगे। एक अच्छी नोट पर टूर्नामेंट को फिनिश करने का ज़रूर प्रयास होगा।